सो हे फ्रेंड्स, दिस इज मिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हम इस कहानी की हीरोइन को देखते हैं जिसको कि घर से निकाला जाता है। बेचारी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके कार्ड में सिर्फ 200,000 यौन था। कैसे उसका जिंदगी चलेगा, यही सोच सोच के वो तो अपने पेरेंट्स पे बहुत गुस्सा रही थी क्योंकि वो 20 सालों से यही काम कर रही थी, पर आज उसको उसके घर से निकाल दिया गया था। पर क्यों, कि हमें आगे पता चलेगा। बेचारी इतना तो उसके पास कम था जो उसको और मिल जाता है। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है कि उसके अकाउंट में जो भी पैसा था उसको वो यूज नहीं कर सकती क्योंकि उसका कार्ड फ्रीज कर दिया गया है। अब वो रोते रोते सीधे पहुंचती है नाइट क्लब और ये सारा दुख अपनी फ्रेंड को सुनाने बैठ जाती है। पर उसकी फ्रेंड उसको पहले तो काम डाउन करती है, फिर वो उसको बताती है कि वो उसके लिए अरेंज किए गोल्डन 18 मेल मॉडल्स। अब ये देख के वो खुश क्या होगी, उसको तो और गुस्सा आता है कि इन लोगों को मेल मॉडल कौन बना दिया। तो अब उसके फ्रेंड के कहने पे वो सब लोग को तो वहां से भगा दिया जाता है। देन वो अपने फ्रेंड से कहती है कि तुम बोल रही थी ना उस रूम नंबर में वो आदमी बहुत हैंडसम है। वो कहती है नहीं नहीं, वो हैंडसम है, पर अगर तुमको सच में कोई हैंडसम आदमी चाहिए ना तो एक लड़का है जो कि ऊपर है और वो किसी को अपनी वाइफ बनाने के लिए ही ढूंढ रहा है। वो सब कुछ देगा, खाना रहने का जगह सब कुछ, और साथ में काम भी नहीं करना पड़ेगा और हर महीना पेमेंट भी मिल जाएगा। ये सुन के हीरोइन पूछती कितना पैसा मिलेगा, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि 300,000 हर महीने। और वैसे भी इतना पैसा उसके लिए कुछ नहीं क्योंकि वो एक गे है, पर उसको शादी करना है और उससे शादी करने का मतलब एक वीडियो बनाई जैसा है। अब ये सुन के तो वो इतनी खुश हो जाती है कि क्या ही कहना। वो उसको बोलती है कि झट से मुझको लेके चलो वहाँ पे। ये सुन के वो भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में करूंगी क्या, वैसे वो मेरे अंकल ही है। तो अब इस बात पे हीरोइन कहती है तुम्हारे अंकल, वो तो जयसिंह के प्रिंस है ना। इधर हम फाइनली इस कहानी के हीरो को देख पाते हैं जो कि अपने दादाजी को कुछ लड़कियों का फोटो दिखा रहे थे। मतलब फोटो नहीं बोल सकते हैं, वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे, ये सिलेक्ट करने के लिए कि उनको अपने पोते की बहू कैसे चाहिए। मतलब वो जिससे बोलेंगे हीरो उससे शादी कर लेंगे कल के कल ही। अब ये सुन के दादाजी खुश क्या होंगे, वो तो बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें शादी करने के लिए कहा था, इस जगह जाके लड़की ढूंढने के लिए नहीं कहा था, मतलब पार्टनर ढूंढने के लिए नहीं कहा था। ऐसे ही कर करके वो अपने पोते पे बहुत गुस्सा निकालते रहते हैं और ये चीज हीरोइन और उसकी फ्रेंड भी देखते रहती है और खूब हंसती है। अब हंसी का आवाज आता है तो हीरो भी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई तो उनको देख रहा है। तो उनके कहने पे उनका असिस्टेंट जाके गेट खोलता है तो पता चल ही जाता है कि देख कौन रहा था। हीरोइन तो भागते हुए उनकी तरफ जाने लगती है और रास्ते में पैर मोड़ता है एंड सीधे जाके गिरती है उनकी गोद में। तो अब गिर ही गई थी तो प्रपोजल क्यों ना ऐसे ही दे दिया जाए। वैसे फिलहाल तो वो यही सोचती है। वो सीधे उससे पूछती है कि मैंने सुना है आप अपनी वाइफ हायर कर रहे हैं जिसको खाना, घर और पॉकेट मनी भी मिलेगा, तो क्या आप मुझे सुन सकते हैं। ये सुन के वो कहते हैं तुम सच में मेरी वाइफ बनना चाहती हो। वो कहती है हाँ, बस मुझे हर महीना इतना अमाउंट चाहिए। पर कितना, तो उसके कहने का मतलब था 300,000 से। ये पैसा तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये सुन के वो बोलते इतने पैसे पे तुमको रिग्रेट तो नहीं होगा ना। वो कहती है नहीं नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। तो अब तो वो सारी लड़कियों को वहाँ से निकाल देते हैं एंड देन उसको कहते हैं कि तुमको मेरे दादाजी से बात करना पड़ेगा। आखिरी ओपिनियन उन्हीं का रहता है, अगर वो मान गया तो मुझे तुमको इतना पैसे देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो झट से फोन ले लेती है, पर उनके दादाजी तो इतना गुस्सा में थे कि क्या ही कह रहा। वो तो सीधे कहती है कि मैं ही हूँ आपकी बहू, मैं आपके पोते का बहुत ख्याल रखूंगी, मेरा नाम सेंसुया है और मैं जितना जल्द से जल्द हो सके आपको आपका पर पोता भी दे दूंगी। प्लीज दादाजी इस शादी से मना मत कीजिएगा। तो फिलहाल तो दादाजी तो गुस्से में थे तो उस पे भी गुस्सा झाड़ देते हैं। वो कहती है मैं सच में आपके पोते का बहुत ध्यान रखूंगी, आप प्लीज इनसे अब और गुस्सा मत होइए। वैसे दादाजी और भूखी हूँ, इतना हार्शली तो मत बोलिए प्लीज, और क्या हर महीने आप मुझे इतना पैसा दे सकते हैं। अब इतना कितना, तो वो उनको दिखाती है 5 फिंगर्स। अब उसका मतलब तो 500,000 यौन था, पर दादाजी क्या समझते ये तो उन्हीं को पता। दादाजी तो सीधे कहते तुम लोग पहले मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ, उसके बाद मैं तुम्हें पैसा तुरंत ही भेज दूंगा। अब ये सुन के वो तो एक्साइटमेंट में कहती है कि हाँ हाँ पक्का कल ही। एंड इसके बाद कॉल तो कर जाता है, लेकिन वो हीरो से कहती है कि हम कल ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो हम वो आंसर दे उसको पहले। उससे पहले तो वो उनके गोद पे से उतरती है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम अगर मेरी वाइफ बनना ही चाहती हो तो तुम बन सकती हो, पर इसके लिए कुछ शर्त है। तुम पब्लिक में मेरी पत्नी के तौर पे अपना आइडेंटिटी नहीं बता सकती, मतलब तुम मिसेस बो हो ये तुम नहीं बता सकती, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी बात ये कि तुमको मेरे दादाजी और मेरे पेरेंट्स को खुश करना पड़ेगा। बाकी सब चीज का चिंता करने का कोई जरूरत नहीं, खास करके मेरी भतीजी का। भतीजी मतलब उसकी फ्रेंड का। ये सुन के वो तो झट से राजी हो जाती है। वो कहती है कि मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं दादाजी को तो हर दिन खुश रखूंगी और आपके पेरेंट्स भी मुझसे बहुत खुश रहेंगे, तो मेरा पॉकेट मनी तो पक्का है। इतने में वो उसको टोकते हुए कहते हैं और तीसरा परमिशन। एंड देन उसके कान में जाके कहते हैं कि अगर तुमको मेरे साथ सोना है तो ये डिपेंड करेगा मेरे मूड पे और मेरे टाइम पे। अब इस बात पे सेंस हुआ वाज लाइक सोना, क्या सोना है। वो कहते हैं तुम समझी नहीं,
अब वो क्या समझती ये तो वही जाने। और वो कहती है कि नहीं नहीं मैं समझ गई, मैं साफ समझ गई। पर दिन सोचती ये तो गे है ना, और इमेजिन भी कर लेती है उनको किसी और इंसान के साथ। फिर वो उनसे कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इन सब चीजों से दूरी रहती हूँ, मैं बुद्धिस्ट पे बिलीव करती हूँ। तो अब वो कहते हैं कि अच्छी बात है, मेरा टाइम वेस्ट होने से बच गया। तो अब बोलती है उनकी भतीजी यानी कि सेंसुया की फ्रेंड, वो कहती है कि आपका कंडीशन रखना तो हो गया, तो हम अपना कंडीशन रखिए, जिसपे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो कहते हैं हाँ बोलो। तो अब सेंसुया कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि आप खुद में बिजी रहिए और मैं खुद का करूंगी। अब ये सुन के वो कहते हैं कि क्या करना चाहती हो तुम। वो तो इमेजिन करती है वो पार्टी वार्टी एकदम डांस वांस करना, पैसे उड़ाना, एकदम मटर गश्ती, और ये सब सोच सोच के बहुत एक्साइटेड हो रही थी वो। तो वो कहती है कि सासू मेरे लिए अल्ट्रा गिफ्ट आई थी आज, तो उसको भी तो कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना उसके इस गिफ्ट के बदले, तो आप मुझे इतना पैसा दे सकते हैं, आपके लिए तो छोटी मोटी बात है ना। वो कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे देता हूँ पैसे। अब ये सुन के वो तो बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे उछलते कूदते निकल जाती है उस रूम से। तभी वो फोन करते हैं साउसा के पापा को और उनको बता देते हैं कि उनकी बेटी अब मेल मॉडल्स के साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आई है। तो अब आगे क्या करना था ये तो उनको अच्छे से पता था। इधर बेचारी वो लोग का कार्ड भी ब्लॉक हो गया था जो कि अभी अभी मिस्टर बोस को दिए थे। जी हाँ, हीरो का नाम मिस्टर वो जिनवान था। और लगे हाथ तो साउसा को उसके पापा का भी फोन आ जाता है कि वहाँ पे फिर से चली गई, तो घर आओ ना, पाँव तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। बेचारी दोनों घर तो नहीं चाहती है, वहीं पे बाहर जाके खाने पीने लगती है ऐसे ही, और खूब भड़ास निकालने लगती है। मतलब जिन पे भी उनको गुस्सा आ रहा था, एक तो वो कार्ड ब्लॉक हो गया उसके लिए, और दूसरा उसके पापा उसको घर बुला रहे इसके लिए। तभी पीछे कुछ लड़के बैठे हुए थे, तो उसमें से एक आता है उसके पास और साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है। अब ये सुन के वो कहते हैं कि फटाफट से यहाँ से निकल जाओ, मेरा दिमाग गर्म होने से पहले। अब ऑफ कोर्स लड़की है तो कितना ही दिमाग खराब होगा, ऐसा वो इंसान भी सोचता है, पर नहीं, वो तो झटका से उसका हाथ हटा देती है। अब इस चीज से उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, वो उसका खाना फेंक देता है। अब इस चीज से तो उसको इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि बिना बदला लिए तो वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो सीधे उठाती है बोतल और स्टे मारती है उसके सर। बेचारा सोचा तो वो भी नहीं हो कि उसको ऐसी लड़की से पाला पड़ जाएगा, पर फिर भी वो पड़ता है उसको पीटने के लिए, और वो एकदम अच्छा खासा धुलाई कर दी है सबका। तब वहाँ पे थोड़ी देर में कार आके रखता है और एक लड़की एकदम ठाट से बाहर आती है। वो आके सीधे उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम ही ना सेंस हुआ है, सेन फैमिली की बड़ी बेटी तुम ही हो ना, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ, एटेनली फैमिली का छोटा बेटा तुमको डम कर दिया। यहाँ से हम सीधे पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहाँ पे ये लोग का वो क्या हाल कर दिया वो आप खुद ही देखने से, मार मार के सबका हाल पे हाल कर दी थी वो तो। और अब ऐसा हाल कर ही दी थी तो धमकी देना तो बनता है। वो लेडी उसको बोलती है कि वेट करो मेरे हस्बैंड का आने का, वो भी तुमको बताएंगे अच्छा खासा। पर इस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। तभी सास उसको कहती है कि तुम क्या चाहती हो, मेरे अंकल आए हमें ढूंढने के लिए। वो कहती है अभी अभी जॉब मिला है यार, अगर दादाजी को पता चला तो वो तो मार ही डालेंगे, इतना अच्छा खासा जॉब कहाँ से मिलेगा मुझे। उधर वो लेडी तब तक बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसको यहाँ पे बुलाओगी। सासू भी बड़े अक्ल में बोलते है कि तुम नहीं जानती हो मेरे अंकल है कौन। अब ये सुन के वो लड़की हंसते हुए कहती है कि अगर तुम अपने अंकल को यहाँ पे आने के लिए कहोगी तो मैं तुमसे हार मान लूंगी, और अगर तुम नहीं बोल पाई तो फिर देखते हैं मेरे हस्बैंड तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इस बार तो वो दोनों ही करती हुई कहती है कि अगर मेरे अंकल यहाँ आ गए ना तो तुमको जिंदा रहने के लिए काउट आउट करना ही पड़ेगा। वो कहती है अगर तुम अपने अंकल को इनवाइट कर सकती हो तो मैं काउट आउट जरूर करूंगी। तो अब क्या कॉल करती है वो अपने हस्बैंड को, मतलब होने वाले हस्बैंड को, और कहती है कि मैंने कहा था ना हमारा सर्टिफिकेट ले लेंगे। वो कहते हैं ठीक है दोपहर में चलूंगा। वो कहते हैं कि नहीं 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 आप माइंड करेंगे कि अगर सुबह में चले तो। वो कहते हैं नहीं माइंड तो नहीं करूंगा, पर बताओ तुम हो कहाँ। पुलिस स्टेशन। अब ये सुन के ही वाज लाइक हाँ, इधर उस लेडी के हस्बैंड तो अभी तक कहते पुलिस स्टेशन में। वो पे खूब रोध होके अपने हस्बैंड को बताती है कि ये लड़की मेरे साथ ये सब कर दी, मतलब ये हाल कर दी उसका, और साथ में नीलाम होने के लिए फोर्स भी कर रही है। और सेंसुया का हुलिया देखे उस आदमी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की ऐसा भी कर सकती है तुम्हारे साथ। अब ये सुनकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वो कहती है जितना बात तुम्हारे सर पे बचे ना सारे नोच लूंगी। अब ये बात उसको रूड लग जाता है, मतलब उस लेडी के हस्बैंड को, तो वो मारने के लिए बढ़ता है, हाथ उठाता है और उसका हाथ उसके हस्बैंड आके रोक लेते हैं, मतलब मिस्टर वो। अब कहते कि उसको अच्छा तो लगता है और साथ में उसका नाटक भी शुरू हो जाता है। मिस्टर वो भी जल्दी से उससे पूछते हैं कि क्या हो गया, तुम ठीक हो ना। वो कहती है आपको पता है अभी इन लोगों ने क्या किया मेरे साथ, मुझे नील डाउन होने के लिए फोर्स कर रहे थे और साथ में काउट आउट करके माफी भी मांगने के लिए कर रहे थे। मैं इन लोग को बोल रही थी कि मैं मिस्टर वो की वाइफ थी, पर इन लोगों ने मुझे कि है कौन ये मिस्टर वो, मैं उसको देख लूंगा अगर वो आएगा तो। अब ये सुन के तो मिस्टर वो का इतना खून खौल जाता है और उनका गुस्सा वो आदमी भी देख पा रहा था। वो तो बोलते रहते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है।
पर नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनते उसका, क्योंकि वो अपनी वाइफ की बातों में आ चुके थे। उनको लगता है कि जो उनकी वाइफ कर रही है यही सही है। कब वो कहते हैं कि अगर बचना चाहते हैं तो बोलो इसको काउट ऑफ करने के लिए। वो भी बेचारा क्या ही करे, अपनी वाइफ को बोलता है माफी मांगने के लिए, तो वो भी क्या ही करे, माफी मांगती है। इतना पर भी उन लोग को चैन नहीं पड़ता। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी वाइफ बहुत बॉस बने घूमती है बाहर, तो इसमें सिर्फ इसका गलती नहीं है, तुम्हारा भी गलती है, तो माफी तो तुमको भी मांगना पड़ेगा। अब ये सुन के वो आदमी कहता है कि मैं शुभ का वारिस हूँ, जल्दी सारा प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाला हूँ, अगर ये सब बाहर जाएगा तो कैसा लगेगा सबको। तो इस बात पे मिस्टर वो कहते हैं तो शुभ अपना वारिस चेंज कर ले। इतना बोल के वो तो निकल जाते हैं। बेचारा बहुत माफी मांगता है सिंसियर से, पर उसको तो कोई मतलब नहीं था, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, वो आराम से निकल जाती है वहाँ से। तो अब सबसे माफी मांग लिया तो साव क्यों बाकी रहे। वो भी लोग कहते हैं कि मुझसे भी माफी मांगो। इधर बाहर वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, वो हाथ छुड़ा के कहती है कहाँ जाना है। वो कहते हैं सिविल ब्यूटी अफेयर्स, एंड देन फिर से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं चलो शादी कर लेते हैं। शादी करने में उसको क्या ही दिक्कत था, वो तो फूले नहीं समा रही थी। आखिर क्या पैसों का सवाल था भाई, मजाक थोड़ी था। तो अब सर्टिफिकेट लेके वो लोग घर भी आ जाते हैं। वहाँ पे एक मेड थी, तो उसको वो बताते हैं कि ये उनकी वाइफ है, एंड आज से वो उसको भी वैसे ही ट्रीट करे जैसे वो मिस्टर बो को ट्रीट करती है। अब इतना पर वो तो हाथ छुड़ा के चली जाती है सब चीज देखने के लिए। मतलब वो मेड उनसे पूछते है कि आप ये वाइफ कहाँ से ढूंढे। वो कहती है मैंने अपने जॉब के लिए खुद से अप्लाई किया था। तो वो हंसते हुए कहती है कि और आपका सारा लगेज कहाँ है। वो कहती है जो भी है मेरे पास बस यही है। अब इतना बोल तो वो तो आराम से वहीं पे पसर के लेट जाती है। उसको बड़ा मजा आ रहा था। तभी मिस्टर बोस से पूछते है कि तुम पूरा जिंदगी ऐसे ही घर पे बिना काम किए रहना चाहोगी। वो बड़े प्यार से उनके पास जाके कहती है कि क्या आपको मुझे ऐसे ही बैठा के खिलाने में दिक्कत होगा क्या। अब इतना ना वो प्यार से बोलती है कि वो तो सीधा उसको किसी कर लेते हैं, पर वो झट से हट जाती है क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आता। उनको भी बहुत अजीब लगता है, तो वो भी चले जाते हैं वहाँ से। अब उसको याद आता है कि साव तो बोल रही थी वो के है, पर एक मिनट मैंने उसे पुलिस स्टेशन में ही छोड़ दिया। तो अब बस वो निकल जाती है साव को मनाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी तक तो वो घर पे आ ही गई थी। पर वो तो बहुत गुस्से में थी, कितना बार भी वो माफी मांग ले पर वो तो मान ही नहीं रही थी। फिर वो उसको मनाती है ढेर सारे बैग से, तो अब तो वो मान ही जाती है। तो आप सेंसवेयर से पूछते है कि तुमको क्या लगता है तुम्हारे अंकल यूनिसेक्स है क्या। साव कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, उनको सिर्फ लड़कों में इंटरेस्ट है, मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है। अब उसको समझ में नहीं आता है फिर ये किस, बट वो सोचती है शायद ये सिस्टर जैसा किस होगा। तो अब नेक्स्ट सेंस वो एकदम रेडी बेडी होके आती है अपने हस्बैंड के पास, क्योंकि आज उसको इन लॉ से मिलना था अपने। तो वो तो उसी टाइप का ड्रेस पहनी हुई थी। साव भी आ जाती है उसी वक्त। वो उसे पूछते है कि तुम ऐसा कपड़ा क्यों पहनी हुई है, हम दोनों का स्टाइल काफी अलग लग रहा है। पर ये देख के मिस्टर वो सीधे अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इसका सामान बांधो, कल के कर ये निकलेगी यहाँ से। अब साव को तो वहाँ से जाने का मन नहीं था, वो इस बात के लिए अपने कल से लड़ भी लेती है। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ और आज मैं तुम्हारी आंटी को लेके जाऊंगा दादाजी से मिलने के लिए। अब आंटी नाम सुन के तो ये दोनों दोस्त इतना हंसती है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों दोस्त थी, अचानक से वो उसकी आंटी बन गई। वो लोग का तो हंस के बुरा हाल हो रहा था। पर मिस्टर बो अपनी वाइफ को लेके जाते हैं वहाँ से। तो साव भी पीछे पीछे आ रही थी, पर उनका असिस्टेंट काफी था उसको वहाँ पे रोकने के लिए। अब वो जब उनके घर पहुँचती है तो घर देखती है तो काफी रिच थे वो लोग। वो सोचती है 500,000 को ज्यादा ही कम मांग लिया क्या मैंने, बट ठीक है। वो आगे कुछ कह नहीं पाती क्योंकि उसके हस्बैंड उसके साथ अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे सारे लोग बैठे हुए थे, मतलब दादाजी, उनके मम्मी पापा, सब लोग। तो वो दादाजी से जाके कहते हैं कि आज मैं अपनी बहू को लेके आया हूँ। दादाजी कहते हैं कि मेरी बहू एक लड़की है ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो मुझसे। कब से कहते हैं कि मैं आपको लड़की जैसी नहीं लगती क्या। तो अब दल से हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं समझ गया, पर जैसे इसका पर्सनैलिटी है कौन सी लड़की इसको पसंद करेगी बेचारे। तब ये सब छोड़ के वो अपने मम्मी पापा से उसको इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। तो अब मिस्टर बो की मम्मी भी उसको बैठाती है और कहती है रात का खाना खा के ही जाने के लिए। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि उनकी कजन थी, मतलब मिस्टर बो की कजन थी। वो वहाँ के कहती है सेंस हुआ तुम यहाँ। माँ कहती है कि मेरी बहू है। तो वो गुस्साते हुए कहती है कि यही लड़की तो थी जो मुझे हॉस्पिटल भेजी थी, ये मेरे कदम के लायक कैसे हो सकती है। तो अब सेंसुअर घबराते हुए कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड जाके उसको पकड़ के कहती है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, मैं तुम्हारा 2 दांत कैसे तोड़ सकती हूँ, तुमको कुछ गलत फहमी हो गया होगा। अब इस टाइम पे हम लोग को उनका पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंसुअर एक रूम में जाती है तो वहाँ पे यही लड़की मतलब मिस्टर वो की कजन थी, और वो उसको कह रही थी कि आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो इसलिए मैं तुम्हारे फियांसे के साथ सो गई। ये सुनते ही सेंसुअर लगा देती है उसको कस के एक झापड़ और कहती है आई एम सॉरी मेरा हाथ फिसल गया। तो अब तो सेंसुअर बंद करती है गेट ताकि कोई भाग न जाए, और उसके बाद तो वो लोगों के साथ क्या करेगी ये तो वही जाने। तो प्रेजेंट में ये सब याद दिलाने के बाद वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मुझे पक्का कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, इतनी जेंटल हूँ मैं किसी को कैसे मार सकती हूँ। तो अब उसका हस्बैंड तो इजीली उसके बातों में आ जाता है। एंड देन उसके कजन को दिखाते हैं उसके मैरिज सर्टिफिकेट। तो अब कजन को भी सब कुछ याद आ ही गया था, तो वो भी तुरंत बदल जाती है। वो सेंसुअर को पकड़ के कहती है कि मुझे शायद
गलत इंसान के बारे में पता है। तब इतना बात हो गया तो सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। लाइक उनकी मम्मी कुछ खाने वाना बनाने चली जाती है एंड उनके पापा उनको लेके चले जाते हैं कुछ बात करने के लिए। एंड देन कजन ले जाती है सेंसुआ को अलग कुछ बातें करने के लिए। वो अलग जाके उसको खूब सुनाने लगती है कि तुमको क्या लगता है उनसे मैरिज सर्टिफिकेट लेने से तुम इस फैमिली की मेंबर बन जाओगी? क्या हो अगर वो एक दिन तुमसे बोर हो जाए तो? वो कहती है तो तुम अपने कजन से ही क्यों नहीं पूछती हो कि वो मेरे साथ कितना बार सोए एंड बोर होते हैं? जिस पे वो कजन बोलती है कि मैं भी सोई हूँ उसके साथ और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी थी पर एबॉर्शन हो गया। इस चीज का वो सेंसुआ को एविडेंस भी दिखाती है, लाइक कुछ फोटोज। अब इस बात पे सेंसुआ को बहुत अजीब लगता है। वो तो उसको एक थप्पड़ भी जड़ देती है। तब वहाँ मिस्टर पो भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है। तब वो खूब रो धो के स्टार्ट हो जाती है। वो कहती है कि लड़की बोल रही थी कि आपके साथ सोई है और साथ में प्रेग्नेंट भी थी, तो हम मैं अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पाई। इसी के चक्कर में मेरे हाथ में भी चोट लग गया। पर आप बताइए कि सच बोल रही है या नहीं? वो कहते हैं इसकी बकवास पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि इसने तो कुछ एविडेंस भी दिखाया। इस बात पे वो कहते हैं कि मेरा फिगर कंप्यूटर सिंथेसिस से बेटर है एंड वो फोटो स्वैप पे फेंक देते हैं और इस चक्कर में वो उनके क्लोज भी आ जाती है। वो कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। तब वो कजन भी बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी इसके साथ। जिस पे मिस्टर वो कहते हैं कि मैं माइंड नहीं करूंगा तुमको ऐसे गायब करवाने में। तो अब बेचारी गुस्सा के चली जाती है वहाँ से। ये देख के सेंसुआ बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। पर उसके हस्बैंड उसको वहाँ से जाने थे तब ना वो उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं हिलना मत, दादाजी हम लोग को देख रहे हैं। और वाकई में सिर्फ दादाजी ही नहीं उनके मम्मी पापा भी ये सारी चीज देख रहे थे। पर जब सेंसुआ पलटने लगती है तो वो उसको पलटने नहीं देते हैं और उसको वैसे ही बोलते रहते हैं कि उन लोगों को लगता है कि हम दोनों का फेक मैरिज हुआ है। और ये क्वेश्चन वो लोग बहुत देर पहले ही मुझसे पूछे थे, तो बस यही जताने के लिए कि उन लोग का फेक मैरिज नहीं है, वो ये सब करना चाह रहे थे। और उसको बहुत अजीब लगता है इतना क्लोज रहना उनके। अब तो वो उसको किसी कर लेते हैं ये चीज प्रूव करने के लिए। वैसे उस टाइम वो भी माइंड नहीं करती है। फिर वो उसको रूम में ले जाते हैं और बेड पे पटक देते हैं। वो चिल्ला के उठती है कि आपने कहा था ना कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इतना बोल के हाथ उठाती है पर वो हाथ पकड़ लेते हैं उसका और कहते हैं कि बाकी लोग रूम के बाहर ही है, वो हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे ये करना पड़ेगा। जिसपो कहती है कि अभी भी ना आप मुझे किस किए और इस चीज का अब से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। वो कहते हैं तुमको पसंद नहीं है? जिसपो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिस्ट्राइक करती हूँ, पर हर टाइम ये चीज करके प्रूव करना ये सही भी तो नहीं है। और भी तरीके हैं उनको ये चीज बिलीव करवाने का। इतना बोल के वो आराम से अपना सैंडल निकालती है एंड बेड पे चढ़ती है। खूब मस्ती में कूदना शुरू कर देती है और साथ में बहुत ज्यादा चिल्लाने भी लगती है, जिससे कि बाहर मौजूद लोगों को भी वही समझ में आए जो वो सोच रहे हैं वही अंदर चल रहा है। बहुत देर तक वो ऐसे ही कूदती रहती है जब तक बाकी लोग कन्विंस ना हो जाए कि हाँ उन लोगों का रिलेशनशिप फेक नहीं है। और जब वो लोग बिलीव कर लेते हैं इस बात पे तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। पर हाँ इन सब चीज में एक चीज बहुत अच्छा होता है, मिस्टर बो को वो बहुत अच्छी लग रही थी उस टाइम पे। वो उसको बहुत अच्छे से देख रहे थे, मानो वो उसी में खो गए थे उस टाइम। अब रात में भी उनकी बहू बनने का वो बहुत अच्छे से एक्टिंग करती है, अपने हस्बैंड को अच्छा अच्छा खाना खिला के। मतलब काइंड ऑफ वो सबको यही जताने का ट्राई कर रही थी कि वो उनके घर के बेटे का कितना अच्छे से ध्यान रख रही है। तो अब लगे हाँ तो दादाजी उसको बोलते हैं कि काफी रात हो गया तो क्यों नहीं आज यहीं पे रुक जाती हो। ये सुनकर उसको तो बहुत बड़ा झटका लगता है, पर फिर भी ठीक है वो रुक जाती है। तो अब रात में जब उसके हस्बैंड उसके रूम में आते हैं एंड धीरे धीरे सब कुछ अनड्रेस करने लगते हैं तो वो तो बहुत घबरा जाती है। पर वो उसके पास आके कहते हैं कि अगर तुमको देखने का मन कर रहा है तो तुम देख सकती हो, इसके पैसे नहीं लूंगा मैं। पर वो डरे डरे कहती है कि ये सही बात नहीं है एक एम्प्लॉय को अपने बॉस का एडवांटेज लेने का। इतनी देर तक तो वो उसके बहुत करीब आ गए थे। वो भी सोच ही रही थी कि अब तो वो किस करने ही वाले, तो वो भी अपनी आईज क्लोज कर लेती है। पर वो ऐसा कुछ नहीं करते, वो चले जाते हैं वहाँ से। तब उनको जाता देख के सेंसुआ सोचती है कि ये इंसान मेल मॉडल बन सकता है अगर ये सीईओ नहीं होता तो। ये सब बोलने के बाद वो खुद से ख्याली पुलाव पकाने लगती है। पर फिर खुद में सोचती है कि क्या सोच रही हूँ मैं तो यहाँ पैसे के लिए आई हूँ ना। फिर वो उठ के जाती है तो देखती है जो कि पेरेंट्स उन लोगों के लिए गिफ्ट अरेंज किए थे तो वो वहाँ पे रखा हुआ था। वो जाके चेक करती है कि उसमें है क्या। तो वो एक डब्बा खोल के देखती है तो उसमें उसको कुछ मिलता है। तभी उसके पीछे उसके हस्बैंड आ जाते हैं। अब वो धड़ाक से पलट जाती है इधर और उनको देख के जल्दी जल्दी छिपाने लगती है। वो कहते हैं तुम चाहती हो क्या? तो मैं अच्छे मूड में हूँ आज। वो तो गुस्सा के कहती है पर मेरा मूड बहुत खराब है एंड एक पंच लगा देती है उनको। बेचारे का पूरा आँख सूज जाता है। अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग आके अपने हस्बैंड से खूब लड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि साउजाओ नहीं मिल रही थी उसको। वो कहते हैं कि वो उसको भेजती है जॉब ढूंढने के लिए। तो वो भी गुस्सा आ जाती है। वो कहती है फिर मैं भी जा रही हूँ उसके साथ और उसी के साथ जॉब ढूंढेंगे। और उसके बाद वो लोग खूब ड्रामा करने लगते हैं कि हम लोग जाके सर के बहारेंगे। आपको बिल्कुल भी दया नहीं आता है ना हमारी जैसी हेल्पलेस लड़कियों पे। ऐसे ही कर
कर करके इतना रोती है, इतना ड्रामा करती है राइट, ये सब बोल के कि हमारे जीने का कोई मतलब नहीं है, तभी वो उसको एक काट देते हैं। अब यही तो उसको चाहिए था, वो तो फटाक से काट लेती है और निकल जाती है वहाँ से और अपनी फ्रेंड के साथ सीधे पहुंचती है शॉपिंग करने। उसका नजर सीधे पड़ता है एक बैग पे, तो वो उस बैग को खरीदना चाह रही थी। तभी वहाँ पे मिस्टर बू की कजन आ जाती है और वो कहती है कि मुझे ये चाहिए, जिसपे सेंसुएस को बोलते है कि तुम्हारा हमेशा आदत है क्या दूसरा का चीज चुराने का। तभी उस कजन का बॉयफ्रेंड उसको कहता है कि रहने दो ना, छोड़ो ना। अब उसको देख के सेंसुएस कहती है अच्छा ये तो मेरा एक्स फियांसे है ना। अब इतना बोल के उसको भी गलिया देती है अच्छा खासा। देन उसकी फ्रेंड वहाँ के स्टाफ को वो अपना कार्ड देती है, तो वो स्टाफ भी उस कार्ड को लेके जाती है और थोड़ी देर में रिटर्न आती है ये कहने के लिए कि आपके कार्ड में इनफ बैलेंस नहीं है, तो इसलिए यूज नहीं किया जा सकता। बेचारी का अच्छा खासा पोपट बन जाता है और लगे हाथ तो उसको ताना बू भी मार देती है, मतलब कजन और उसका बॉयफ्रेंड। वो कहती है कि अगर इतना पैसा नहीं होता है तो कूल बनने का एक्टिंग क्यों करती हो। अब इस बात पे तो सेंसुए को आ जाता है गुस्सा, वो उन लोगों को भी धो देती है। बेचारा उसका एक्स फियांसे उसके साथ रिलेशनशिप खत्म करने के बाद भी बार बार पिटाते रहता है उससे। इधर उसका हस्बैंड पता लगाते हैं अपनी वाइफ के बारे में, मतलब सेंसुए के बारे में, तो पता चलता है कि वो मार्शल आर्ट सीखी हुई है और वो कोई भी वेपन जैसे कि स्वॉर्ड, गन, स्टिक, अब कुछ भी यूज करके वो आराम से लड़ लेती है सबसे, और उसका ये हॉबी है। तो जिस पे मिस्टर वो को लगता है कि अच्छा, इसी वजह से वो उसको सबसे पहले सबको पीटना ही सही लगता है। उनका असिस्टेंट आगे बताता है कि सेंसुआ का एक्स बॉयफ्रेंड उसको चीट भी किया है पहले, और वो भी मिस यू के साथ, और यही उनकी कजन का नाम था, तो इसलिए वो उन लोगों को भी पहले पीट चुकी है। ये सब बोलने के बाद उनका असिस्टेंट कहता है कि थैंकफुली आपका उससे फेक मैरिज हुआ है, वरना सच में आपके लिए तो मुझे बहुत चिंता हो जाता। मिस्टर बॉयज पे कहते हैं कि तुमको कौन बोला मेरा फेक मैरिज है, जिस पे वो कुछ बोलता तो नहीं है, टॉपिक चेंज करना ही ज्यादा बेटर समझता है। वो कहता है कि आपकी वाइफ का खर्चा कुछ ज्यादा कम नहीं है, वैसे उनका खर्च 300,000 यॉन से भी ज्यादा है एक महीने का, और यही वजह था कि मिस्टर सेन उसको अपने घर से निकाल दिए थे, मतलब उसके पापा का नाम मिस्टर सेन था। अब इतना पैसा सुन के और सारा चीज का रिसीट देख के उनका तो दिमाग खराब हो जाता है कि इतना पैसा भी कोई खर्च कर सकता है क्या। तो वो लगे हाथ तो उसको कॉल ट्राई करते हैं तो उसका कॉल भी नहीं लगता। इधर ये दोनों महारानियां थी पुलिस स्टेशन, तभी जाओजाओ को कॉल आता है उसके अंकल का, यानी कि मिस्टर बो का। वो देखती है तो वो पूछती है वो मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं। सेंसुआ कहती है कि मैंने उन्हें ब्लॉक कर दिया है, मेरा उनसे बात 300,000 यॉन का हुआ था, पर उन्होंने मुझे सिर्फ 3,000 यॉन दिया है। जाओजाओ उसको कहती है कि तुम उनको ब्लॉक कर चुकी हो, तो हमें ऐसे बाहर कौन निकालेगा। तब सेंसुआ तो गुस्सा में थी, पर जाओजाओ फोन उठाती है एंड उन दोनों को वहाँ से मिस्टर बो ही निकालते हैं। तो उनके आने के बाद वो उनको खूब सुना लगती है कि अब मैं आपके फैमिली के लिए काम नहीं करूंगी। तभी वो उसको देते हैं ब्लैक कार्ड एंड देन उससे पूछते हैं कि अभी भी गिव अप करना चाहती हो क्या। तब वो रुक जाती है एंड उनसे कहती है कि इसमें तो पक्का 3,000 यॉन से ज्यादा ही पैसा होगा, है ना। देन वो पहले तो कार्ड को स्मेल करते हैं और कहते हैं इसका टेस्ट अनलिमिटेड वाला है। तो अब तो वो झट से उनके हाथ से कार्ड ले लेती है और उनको मारते हुए कहती है कि ये सारी आपकी गलती है, वरना पे मिस यू का बॉयफ्रेंड आईसीयू में भर्ती नहीं होता। इस बात पर मिस्टर बोस को पकड़ के कहते हैं कि उसको कोई पैसे की कमी नहीं है, उसको रहने दो वहीं पे। एंड देन फिर से उसको किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी बीच में सासू आके पूछते कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तो इतना पे वो दोनों तो हट ही जाते हैं। तभी वो सेंसुआ को कहती है कि शॉपिंग नहीं करने चलना है क्या। एंड सेंसुआ को लेके निकल जाती है वापस से शॉपिंग करने के लिए। ये देख के वो तो बस सोच लेते हैं कि अब तो जाओजाओ को यहाँ से भगाना ही है। तो अब जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तभी उनके फोन पे नोटिफिकेशन आने लगता है किस चीज का, तो उनका पैसा कटने का, जितना का सेंसुआ शॉपिंग कर रही थी, और ये कोई छोटा मोटा रकम तो था नहीं। वो तुरंत फोन करते हैं किसको, जाओजाओ के पापा को, और उनको कॉल करके कहते हैं कि ये घर जाने का टाइम नहीं हुआ है क्या अभी तक। तब जाओजाओ के पापा का तुरंत कॉल जाता है उसको, और वो उसको 30 मिनट के अंदर घर पे बुलाते हैं। तब जाओजाओ के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, उसको घर के लिए निकलना ही पड़ता है। तभी सेंसुआ को भी एक कॉल आता है और कॉल पे जो इंसान था वो बताता है कि उसको कोई पकड़ के पीटा है और बार में वो लॉक है और वहाँ से बाहर भी नहीं जा पा रहा। तो इसलिए वो सेंसुआ को बुला रहा था उसको बचाने के लिए। एंड देन हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं उसका भाई है। इधर हम देख पाते हैं उसके भाई को पिटाते हुए। सेंसुआ भी एकदम फुल एक्शन में पहुंचती है उस बार में। अब जो उसके भाई को पिटवा रहा था वो कहता है कि तुम एक लड़की को बुलाओ पीटने के लिए। अब ये बात सुन के तो उसका दिमाग गर्म होना तय था, वो भी स्टार्ट कर देती है पीटना उसके आदमियों को। ये देख के वो इंसान जो कि उसके भाई को पिटवा रहा था वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है कि तुम सेन फैमिली की बेटी हो ना सेंसुआ। पर सेंसुआ का पारा तो बहुत गर्म था। वो कहती है कि तुमको मेरे भाई को पीटने का हिम्मत कैसे हो गया, और उसको भी पीटने के लिए आगे बढ़ती है, पर रुक जाती है क्योंकि उसके फोन पे एक मैसेज आया था। उसके हस्बैंड उसको मैसेज किए थे कि उनको किसी अर्जेंट काम की वजह से इवनिंग फ्लाइट से जाना पड़ेगा कहीं। तो अब उनको रिप्लाई करके वो फिर से पीटना स्टार्ट करती है, पर वो आदमी उसको रोक देता है। वो उसको सीधे 5 मिलियन का चेक देता है। वो कहती है कि तुम मुझे सिर्फ 5 मिलियन दोगे, इसलिए मैं तुम्हें मेरे भाई को पीटने दूंगी। तभी उसका भाई कहता है कि क्यों नहीं दोगी। अब इस बात पे वो बहुत गुस्सा जाते है कि तुम ही मुझे बुलाए थे ना यहाँ पे तुमको बचाने के लिए,
तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो कहता है कि मेरी भी फीलिंग समझो, मुझे भी मेरे पेरेंट्स घर से निकाल चुके हैं, कम से कम ये पैसे तुम्हारे पास रहेंगे तो मैं अपने पेरेंट्स से कुछ बोल तो सकता हूँ। बेचारी सेंसुअल सिर्फ गुस्सा आती है, तभी बाद में जाके उसके भाई के पॉकेट में वो चेक रख देता है। एंड देन जाके सेंसुअल को कहता है कि मुझे लगता है हम दोनों बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर तुम चाहो तो हम लोग साथ में खाना खा सकते हैं। वो कहती है तुम मेरा पीछा करना चाहते हो, जिसपे वो आदमी कहता है कि आज तक किसी ने मुझे मना नहीं की है। तब सेंसुआ कहते हैं कि मैं किसी आदमी के साथ अकेले आज तक नहीं खाई हूँ खाना, तो अगर तुम सच में मुझे अपने साथ खाना खिलाना चाहते हो तो फिर घर पे लेके चलो, तुम्हारे घर पे डिनर किया जाए, मुझे भी देखना है तुम्हारा फैमिली किस तरीके का है जो तुम्हारे जैसे नालायक को बड़ा किया है। इधर मिस्टर वो अपने कार में बैठे बैठे अपनी वाइफ का फोटोज देख रहे थे, तभी अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि कुछ भी ट्रिप अरेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। तभी उनके फोन पे उस नाइट क्लब का नोटिफिकेशन आता है, मतलब वहाँ पे पैसा खर्च हुआ है। ये देख के वो फिर से सोचते हैं कि कहीं वो फिर से गोल्डन 18 मेल मॉडल्स के लिए तो नहीं है, तो इसलिए वो तुरंत निकलते हैं वहाँ से। इधर सेंसुअल उस आदमी के घर पे पहुँचती है तो उसको लगता है कि कुछ जाना पहचाना नहीं है, पर जैसे ही अंदर जाती है उसको याद आ जाता है कि ये घर कौन सा है। उस घर के अंदर मिस्टर बो के दादाजी और पापा गेम खेल रहे थे। वो आदमी भी जाके उन दोनों को इसी नाम से बुलाता है, मतलब दादाजी और पापा, और उन दोनों को अपनी नई गर्लफ्रेंड से मिलाता है जो कि और कोई नहीं सेंसुअल थी। सेंसुअल जाके कहती है कि कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। दादाजी को भी अभी तक लगता है कि ये लड़की कुछ जानी पहचानी लग रही है। तभी सेंसुअल अपने मम्मी पापा को ग्रीट करती है। वो लड़का कहता है कि अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी हो, पर तुम अपना टोन इतना जल्दी चेंज कर ली। एंड इतना बोल के वो उसके कंधे पे हाथ रखता है। वो झट से हटाती है और कहती है मैं तुम्हारी भाभी हुई। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कैसे, क्यों? तब यहाँ पे मिस्टर बो आके कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ है। तो वो लड़का बहुत गुस्सा जाता है। वो मिस्टर बो को खूब सा लगता है कि बच्चे से लेके आज तक आप मेरा सारा सामान ही छीनते आए हो। पर यही क्वेश्चन तो मिस्टर बो का भी था कि उनको जो पसंद आता है हमेशा उनके भाई को यही चीज क्यों पसंद आता है। और उन दोनों का ये नाटक देख के सेंसुअल को बहुत अजीब लग रहा था। तभी मिस्टर बो की मम्मी उसको समझाती है कि बच्चे से ये दोनों भाई ऐसे ही करते, इन दोनों को एक ही चीज पता नहीं क्यों पसंद आ जाता है। इधर छोटा भाई उनको सुनाया जाता, तो अब मिस्टर वो उसको सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट, ये दिखाने के लिए कि वो जो भी बोल रहे सच बोल रहे। और उनका भाई लेट हो गया। ये देख के सेंसुअल कहती है कौन सा आदमी रोज के रोज अपने पास मैरिज सर्टिफिकेट रखता है। पर तभी उसके पास मिस्टर वो आते हैं और उसको चलने के लिए कहते हैं अपने साथ। वो भी चली जाती है उनके साथ, पर बाहर जाकर उनका हाथ झटका से छुड़ाती है और कहती है आप तो अब्रॉड जाने वाले थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसपे वो कहते हैं कि मेरी वाइफ इतना पैसा खर्चा किया नाइट क्लब में, तो फिर मेरा अब्रॉड जाने का हिम्मत कैसे हो सकता है। और वैसे तुम वहाँ फिर से क्यों गई थी ये बताओ, इतना पैसा किस चीज में खर्च हुआ। वो कहती है मैं अपने भाई को बचाने के लिए गई थी वहाँ पे, और एक्सीडेंटली वहाँ पे बहुत ज्यादा चीज टूट गया मेरे से, तो उसी के लिए मैंने पे किया था और मुझे नहीं पता था ये आप ही का है। अब इतना तो वो उनको बोलती है एंड देन अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मुझे पता हो गया, वरना कल तो मैं 18 मेल मॉडल्स को ऑर्डर करने ही वाली थी। अब वो चुपचाप ये सब सोचे जा रहे थे। तभी मिस्टर बोस को कहते कि उस जगह पे जाने का अगली बार से तुमको कोई जरूरत नहीं है। वो झट से उनका हाथ हटाते हुए कहते कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना, आप खुद में बिजी रहेंगे और मैं मुझ में। वो कहते हैं तुम मेरी वाइफ हो, जिस पर वो कहती है कि बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये सुनकर उनको गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके पीछे सेंसुआ को भी बहुत गुस्सा आता है, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाती कि पहले तो सब कुछ हो चुका है ना। तभी उनका भाई उसके पास आके कहता है कि मेरा भाई बहुत बोरिंग है, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती हो। सेंसुआ कहती है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे भाई को डिवोर्स देके तुमसे शादी कर लूं, पर तुम उनके साथ खुद को कंपेयर भी कैसे कर सकते हो। ऐसे ही बोल बोल के उसके एक्सपीरियंस का एंड कैरेक्टर का वो थोड़ा सा मजाक काइंड ऑफ उड़ा देती है। वो कहता है मैं अपने भाई में किस मामले में इंफीरियर हूँ, मैं अपने भाई से हर तरीके से बेटर हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ तुमसे बात करने में उनसे बेटर हो और कुछ नहीं। अब इस पॉइंट पे वो उसका पकड़ लेता है हाथ, जिससे कि सेंसुआ को आ जाता है गुस्सा। वो कहती है अगर तुम उनके रिलेटिव नहीं होते ना तो तुम्हारा हाथ तो आज मैं पक्का तोड़ देती, एंड झट से हाथ छुड़ाती है अपना। तब वो कहता है कि मैं जानता हूँ मेरे भाई को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे सच में मेरा मेरे भाई से कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, तो तुम उसके साथ एक वीडियो का जिंदगी क्यों जीना चाहती हो। वो कहती है मैं उन्हें पसंद करती हूँ, तुमको कोई दिक्कत है। मैं उन्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि वो रिच है, हैंडसम है, टैलेंटेड है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगे फिर भी मैं उन्हें पसंद करूंगी। तब इसके बाद उनका छोटा भाई और कुछ नहीं बोलता, बस चला जाता है वहाँ से। तभी उसके पीछे उसके हस्बैंड आते हैं और आराम से उसका नाम लेते। वो तो जोर से धक्का देती है क्योंकि वो डर जाती है, जिससे उनको चोट लग जाता है। और वो फिर भी उसको बोलते हैं कि तुमको सच में लगता है मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब ये सुन के पहले तो वो उनको लेके जाती है अलग, मतलब उनको चोट लग गया था ना तो इसीलिए। देर अपने मन में सोचती है कि इनको शायद लगता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता है, पर अपने भाई के मुंह
से ये बात सुन के इनको सही में अच्छा नहीं लगा होगा। तो एज एन एम्प्लॉयर मुझे अपना बेस्ट करना होगा इनको कंफर्ट देने के लिए। तो इसलिए वो उनको समझाने लगते हैं कि आजकल ये सब मायने नहीं रखता, आपको अपने लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मिस्टर बो को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, पर वो समझाई जा रही थी। सारे लोग का इंटरेस्ट अलग अलग चीजों में होता है, तो आपको खुद के लिए ब्रेव होना होगा। अब इतना समझा के वो तो जाने लगती है, पर वो उसको पकड़ के बैठाते हैं और कहते हैं कि मैं लड़कियों को पसंद न करूं ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है। अब ये बात वो सुनती है। अब इससे पहले वो कुछ और समझे, वो उनके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को देख लेती है। अब उनको देख के वो झट से उनको पकड़ के अपने करीब लाती है और कहती है मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि आपके पेरेंट्स को इस बारे में ना पता चल जाए। वो कहते हैं कि तुमको अभी भी लग रहा है मैं नाटक कर रहा हूँ, तुमको भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अब उसको भरोसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था ये तो वही जाने, और वो उसको उस टाइम किस कर लेते हैं और वो वैसे डिनाई नहीं करती। हाँ वो थोड़ा शॉक जरूर होती है, पर ठीक है। इधर ये सारे लोग भी ये चीज देखते हैं और वो लोग बहुत खुश होते हैं, पर उनका छोटा भाई ये सब देख के बहुत नाराज हो रहा था। तभी दादाजी उसको कहते हैं कि तुम हमेशा अपने भाई से लड़ते ही आ रहे हो बचपन से, पर इस बार तुमको कोई और लड़की ढूंढना चाहिए। इतना बोल के बाकी सारे लोग तो अंदर चले जाते हैं, पर उनका भाई का कोई ऐसा इंटेंशन लग नहीं रहा था कोई दूसरी लड़की ढूंढने का। इधर सेंसर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी जानबूझ के मारी है। मतलब वो उनके बारे में अच्छे से पता नहीं की, पर उनके बारे में अच्छे से पता तो सासू को होना चाहिए था, इसलिए वो सोचती है उससे बात करने का। तभी वहाँ पे उसके हस्बैंड आ जाते हैं, तो वो अपना फोन रख देती है। देन वो उनसे कहती है कि सच में आज ईमानदारी से मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपसे शादी क्यों किया। मैं सिर्फ किसी को ढूंढ रही थी मुझे सपोर्ट करने के लिए, और आपको सिर्फ एक वाइफ चाहिए थी उस टाइम पे, और इसीलिए मैं आपके घर पे आ गई उस टाइम। तो मुझे अब सच में लगता है कि आपको अपने बात पे अड़े रहना चाहिए, आप खुद को चेंज मत कीजिए प्लीज। अब ये सुन के वो कहती है कि हम इतने दिनों से साथ में रह रहे हैं, तुमको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें लेके सीरियस हूँ। ये सुन के वो कहती है कि आपको अपना सिंसियरिटी उसको देना चाहिए जो सच में आपको पसंद करती हो, वो इंसान मैं नहीं हूँ। इतना बोल के वो उस रूम से भागने लगती है। फिर वो उसको पकड़ के कहते हैं कि तुम कैसे बिलीव करोगे कि मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ। वो कहती है गुड बाय। अब ये सुन के कहते हैं कोई और कंडीशन? तो अब वो कहती है कि ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, पर आप मुझे कभी भी किस नहीं करेंगे, और आप ये भी जानते हैं कि मेरा फाइटिंग एबिलिटी खराब तो नहीं है। बेचारे गुस्सा गुस्सा के मान तो लेते हैं, बट रियली उनका मन नहीं था। वो तो झट से उस रूम से बाहर भाग जाती है। तो अब उनको लगता है कि शायद उनके तरीके में कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए उस चीज का वो बुक मंगवाते हैं अपने असिस्टेंट से। नेक्स्ट डे उनका असिस्टेंट वो बुक ले भी आता है। उसी टाइम पे वहाँ पे उनकी वाइफ का उनको आवाज आता है, तो वो जल्दी से बुक कवर कर देते हैं, मतलब कोई और डॉक्यूमेंट्स थे। तब तक वो वहाँ आ चुकी थी। तब मिस्टर बोस को कहते हैं कि तुम दादाजी से अभी तक बोली नहीं होगी, तुम मेरे साथ इंग्लैंड जाना चाहती हो। वो कहती है कि मैं सिर्फ उन्हें खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, और वैसे भी मैं क्यों जाऊँ। वो कहते हैं मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है, तो मैं आपका लगेज पैक कर देती हूँ। इतना बोल के वो सारा सामान इधर उधर करने लगती है। तो अब मिस्टर बोस बुक को छुपाने के लिए जैसे ही हटते हैं, उनके ऊपर उनका असिस्टेंट गिर जाता है, पर वो बुक कवर नहीं होता। अब एक तो वो दोनों इस तरीके से खड़े थे एंड साइड में वो बुक था, और ये पूरा नजारा सिलसिला खुद देख रही थी। तो अब वो उस बुक को उठाती है, वो बुक पे देखती है एंड देन सब समझ जाती है जो भी वो समझना चाहती थी। वो उन लोगों को कहती है कि मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप लोग अपना कंटिन्यू कीजिए। इतना बोल के वो उस रूम से निकल जाती है। बेचारे मिस्टर वो चिल्लाते रहते कि अरे मेरी बात तो सुनो, पर वो हंसते हुए निकल जाती है वहाँ से। ये सब सुनकर उनका असिस्टेंट भी हंसते रहता है, जिसपे सारा गुस्सा निकालते हैं मिस्टर बो। तो अब थोड़ी देर में वो लोग वहाँ के लिए निकल भी जाते हैं, पर उन दोनों को एक लड़की देखती है जो कि शायद उनको पहचानती थी, पर वो बिल्कुल भी भाव नहीं देते उसको। भाव देना तो छोड़ो, उनको देख के ऐसा लग ही नहीं आता कि वो उस लड़की को पहचानते भी है। ये देख के उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है। तभी उसके पास वही कजन आती है और उसको बायरान के नाम से बुलाती है, और वो बायरान को बताती है कि मिस्टर वो शादी कर लिए हैं। ये सुनकर उस लड़की को बहुत बड़ा झटका लगता है। इधर सेंसुआ के साथ जो भी हुआ वो अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती है। साउसा उसको समझाती है कि अरे वो मेरे अंकल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो अब सेंसुआ पूछती है उससे कि वो किसी को पसंद नहीं किया आज तक। वो कहती है कि मैंने सुना था एक बार कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है एक, पर मुझे पता नहीं कि उसके बाद क्या हुआ और उनका डेस्टअप ऐसा हो गया है। ये सारी बातें सुन के सिंसियर सोचती है कि वो पक्का बहुत ज्यादा हर्ट हुए होंगे, और वो ऐसे अपने इमोशंस को अपनी सक्सेस में कन्वर्ट किए इतना सारा मेहनत करके। तो अब हमें उनका मेहनत ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, चलो शॉपिंग करके आते हैं। ये दोनों लड़कियां भी ना एकदम हदी थी, इनका सुई तो मानो शॉपिंग पे ही अटका रहता था। ये दोनों फिर से निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए। उधर मिस्टर वो पैसा कमाने में लगे हुए थे और ये लोग पैसा उड़ाने में लगी हुई थी, पर ठीक है ना, अपना अपना किस्मत। तो अब ढेर सारा शॉपिंग करके वो लोग जब जाते रहती है,
तभी सेंसुआ को कॉल आता है उसके हस्बैंड का। वो उसको कहते हैं कि 8 बजे एयरपोर्ट पे आ जाना मुझे पिकअप करने के लिए। वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे रात को कोई काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी, आप खुद से घर चले जाइएगा। जिसको वो कहते हैं कि आ जाओ ना लेने के लिए, पर वो तो नाटक कर रखते। वो कहती है क्या आवाज नहीं आ रहा है, सिग्नल खराब हो रहा है क्या, ऐसा बोल बोल के फोन कान से दूर करते जाती है। एंड एट दिन कॉल कर बेचारी कॉल तो काट देती है। वो बहुत परेशान हो जाती है कि आज रात तो हम लोग का पार्टी था ना, हम लोग का पार्टी कैंसिल हो जाएगा अगर वो आ जाएंगे तो। साउसाओ कहती है उनको पता कैसे चलेगा अगर तुम नहीं बताओगी तो। सेंसुआ कहती है कि ऐसा नहीं ना, वो जान जाएंगे अगर मैं कार्ड स्वाइप करूंगी तो। साउसाओ कहती है चिंता मत करो, पैसा मैं खर्च कर दूंगी, और जहाँ तक रहा हमारे हुलिया का बात, तो हम चेंज कर लेंगे अपना हुलिया। इतना बोल के वो दोनों निकल जाते हैं वहाँ से। पर सेंसुआ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, हमेशा ही हो जाती है। तब अपना हुलिया चेंज करके सेंसुआ तो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी कि तुम अभी तक आए नहीं यहाँ पे। साउसा भी वहाँ तक कब तक पहुँच ही गई थी। तभी वहाँ पे आदमी को वो जाते देखती है तो वो पीछे से उसका फोटो खींच लेती है और सेंसुआ को कहती है कि बहुत अच्छा मॉडल मैंने यहाँ पे देखा है, मैं उसका तुम्हें फोटो भेज रही हूँ, आज रात उसी को पकड़ो तुम। अब सेंसुआ वो फोटो देखती है तो ऑब्वियसली वो फोटो में वो पीछे घुमा हुआ था वो इंसान। वो कहती है मैं इसे कहाँ से ढूंढूंगी। तब इसके रूम के बाहर से वही इंसान गुजरता है। ये देख के वो भी उस आदमी के पीछे पीछे जाती है और जाके पीछे से ही बोलती है कि एक नाइट का कितना चार्ज करोगे। अब एज अ व्यूअर हमें तो पता चल जाता है कि ये इंसान कोई और नहीं मिस्टर बो ही है, और अभी तक उसको पता नहीं चला था। मिस्टर बो कहते हैं कि मैं बहुत एक्सपेंसिव हूँ, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सेंसुआ कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, जब तक तुम्हारे पास ब्यूटी है कितना पैसा भी बोलो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब इतना बोलते बोलते पर उनको मार भी देती है। अब इस पॉइंट पे पोस्ट तरफ घूमते हैं और खैर मिसेस वो फन करने में कुछ ज्यादा ही अच्छी है लग रहा है। बेचारी जब अपने हस्बैंड को देखती है तो वो तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फोन से पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर मैं घर चला जाता तो मैं यहाँ तुमसे कैसे मिल पाता, तुम बोली थी ना कि तुम बिजी हो, पर अब शायद ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे मेल मॉडल्स के साथ बिजी हो। अब अभी तक तो वो बहुत ही नॉर्मल उससे बात कर रहे थे, पर धीरे धीरे बात करते करते वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते हैं। वो भी उनसे माफी मांगने लगती है। अब उसी पॉइंट पे वहाँ पे एक आदमी आता है और वो मिस्टर बो से पूछता है कि ये कौन है। उसको देख के सिंसियर को लगता है कि ये मिस्टर बॉय का बॉयफ्रेंड है क्या, पर मिस्टर बो को कहते हैं कि ये तुम्हारी भाभी है, मेरी वाइफ। एंड देन अपनी वाइफ को बताते हैं कि ये इंसान कौन है, मतलब वो उनका फ्रेंड था स्वांग। बेचारी कहती तो कुछ नहीं है पर उन दोनों को साथ में इमेजिन कर लेती है। वो सोचती है इनकी पार्टनर यही है क्या, मतलब जिस पार्टनर के बारे में साव बात कर रही थी ना वो। पर वो ये सब चीज सोच रही थी, कुछ कहती नहीं है। तब तक उनका फ्रेंड कहता है कि मैं जाता हूँ यहाँ से दूसरे रूम में। तो मिस्टर बो भी सेंसर को रुके जाते रहते हैं। तभी पीछे से साव देखती है तो वो भी जाके सेंसर कहती है कि तुम फाइनली उससे मिल ही गई। तभी मिस्टर बो उसकी तरफ पलटते हैं। अपने अंकल को देख के उसका तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तो तुरंत वहाँ से निकलने लगती है, पर मिस्टर बो उसको पकड़ लेते हैं और उसको बहुत गुस्सा आते हैं कि अपनी आंटी को मिसलीड करने की कोशिश कर रही थी। आंटी मतलब सेंसुआ। एंड फिर से कॉल लगा देते हैं उसके पापा को, और इस बार तो उसको यहाँ से भेजने का ही प्लान कर लिए थे वो। अब उसी पॉइंट पे वहाँ पे उनका भाई भी आ जाता है और वो सेंसुआ को कहते हैं कि तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें एंटरटेन कर देता। मिस्टर बोस को कहते हैं कि तुम्हें इसे भाभी बोलना चाहिए। वो कहता है कि आप बहुत बोरिंग हो, वरना आपकी वाइफ को यहाँ नाइट क्लब में नहीं आना पड़ता। इतना बोल के वो उसको अपना कार्ड देते रहता है। मतलब मिस्टर बोस को कहते हैं कि अगर ये लेने का तुम हिम्मत भी की ना, मैं तुम्हारा कार्ड सस्पेंड कर दूंगा। तब सेंसुआ के देह में तो इतना हिम्मत नहीं था कि वो उस कार्ड को ले ले। वैसे वो लेने जा रही थी पर वो लेती नहीं है। तो मिस्टर बो का भाई सेंसुआ को कहता है कि जब तुम्हारा मन करे तो आके मुझसे ये कार्ड ले सकती हो, वैसे भी ये जगह मेरा ही है। मिस्टर बो कहते हैं ठीक है ना, तो कल के कल ही मैं ये जगह तुमसे ले लूंगा एंड इसको तोड़वा के एक लाइब्रेरी बनवा दूंगा। ये बात सुन के सबसे बड़ा झटका उन दोनों लड़कियों को ही लगता है। तो अब यहाँ से मिस्टर बो अपनी वाइफ को लेके घर जाते हैं। तो वहाँ की मेड देखती है उनको तो वो तो बहुत खुश हो जाती है कि आप आ गए, पर साथ में ये भी कहती है कि आपकी वाइफ तो रोज के रोज पर रुक जाती है और बात चेंज करते हुए कहती है कि आपको मिस कर रही थी। मिस्टर बो तो अच्छे से जानते हैं कि वो उनको कितना मिस कर रही थी। वो उसका हाथ पकड़ते हैं एंड लेके जाते हैं उसको रूम में। वो उसको सीधे ले जाके बेड पे पटकते हैं एंड बिना कुछ के स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, वो उनको रोकने का ट्राई करती है पर ऐसे नहीं करती जैसे उसे करना चाहिए था। वो खुद में सोचती भी है कि मैं तो इनसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मतलब वो मारपीट के सही कर देती थी ना किसी को भी, इसलिए वो कुछ सोचती है। पर फिर भी वो ये मोमेंट एंजॉय कर रही थी, ऐसा वो सोचती है। तब फिर वो अपने एंड से शुरू हो जाती है। तब मिस्टर बो रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमको वहाँ जाने का कोई भी परमिशन नहीं है, वरना मैं और स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तुम्हारे साथ। अब सेंसुआ सोचती है कि मैंने किस करने के लिए अलाउ कैसे कर दी मुझको, एक तो गर्लफ्रेंड थी ना, मैं भूल कैसे सकती हूँ। अब यही सब सोच के वो सोचती है ठीक है मेरे पास अभी भी एक तरीका है एंड झट से सो जाती है। वैसे ये चीज देख के मिस्टर बो को गुस्सा नहीं आता, अच्छा ही लगता है और वो सोचते हैं कि अभी भी ऐसे ही क्यूट है जैसे 5 साल पहले थी। अब इस मोमेंट पे हम पहुंच जाते हैं 5 साल पहले।
वहाँ पे एक पार्टी चल रहा था और सेंसुआ किसी को ढूंढ रही थी, पर तभी उस पे आके एक लड़की बरसने लगती है। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा सेम कपड़ा पहनी हुई थी और वो सेंसुआ को बोल रही थी उसका ड्रेस चेंज करने के लिए। सेंसुआ कहती है तुम अपना दिमाग ही रिप्लेस क्यों नहीं कर लेती हो? अगर तुमको खुद के जैसा किसी और का ड्रेस पसंद नहीं है तो तुम अपना ही ड्रेस क्यों नहीं चेंज कर देती हो? अब इस बात पे दोनों में बहस होने लगता है, पर सेंसुआ बहस करने से ज्यादा पीटने पे भरोसा रखती थी, इसलिए वो कहती है कि अगर तुमको बिना हाथ से पिटाई खाने का मन है ना तो गार्डन में मेरा वेट करना। अब इसी मोमेंट पे वो लड़की सेंसुआ को कुछ करती, उसी टाइम सेंसुआ को अपनी ओर एक आदमी खींच लेता है। वो आदमी कोई और नहीं मिस्टर बो थे, जो कि उस टाइम मास्क लगाए हुए थे ना, तो शायद सेंसुआ उनको पहचान नहीं पाती। मिस्टर बो भी आगे कुछ नहीं कहते, वो कहते तुम ठीक हो ना? वो कहती है हाँ, तो बस वो वहाँ से निकल जाते हैं और उनके जाते ही वहाँ पे साव साव आ जाती है। वो सेंसुआ को कहती है कि 18 की हुई नहीं कि तुमको कोई आदमी मिल गया। सेंसुआ कहती है मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको। तब साव साव कहती है कि चिंता मत करो, मैं देखती हूँ कौन है वो। हो जाती है उनके पीछे, तो अब साव साव उनके पीछे भागती है उनका नंबर मांगने के लिए। जैसे ही वो आदमी मास्क हटाता है तो साव साव कहती है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं तुम्हारी माँ मुझे यहाँ पे भेजी है तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने के लिए, पर अब मुझे लगता है कि तुम यहाँ से। साव साव तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसके अंकल ही वो इंसान थे जो सेंसुआ से भी मिले थे, यानी कि उसके फ्रेंड से। तो वो उनसे कहती है कि मेरी दोस्त आपसे मिलना चाहती है, पर मिस्टर बो कहते हैं कि उसको बोलो वो गिव अप कर देगी क्योंकि आज मैं किसी से मिला हूँ जिसको मैं पसंद करने लगा हूँ। उसी पॉइंट पे बगल वाले रूम का गेट खुलता है और एक आदमी निकलता है और उनको अपने साथ अपने रूम में चलने के लिए कहता है। वो भी चले जाते हैं, पर उस इंसान के हाव भाव से क्या समझना चाहिए था वो साव साव समझ चुकी थी। तो ये सब समझ के साव साव तो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि वो दोनों जस्ट फ्रेंड्स थे और कुछ भी नहीं था। और इधर साव साव जाती है भागती हुई सेंसुआ के पास, तो वो तो उस लड़की को पीटने में ही लगी हुई थी। तो अब जल्दी से साव साव सेंसुआ के लोग के वहाँ से बाहर जाती है और उसको बताती है कि वो इंसान जिससे वो अभी मिली थी उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। तो अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेंसुआ उठती है तो वो माफी मांगते हुए उठती है, कहती है मुझे भी नहीं पता चला मैं कब सो गई। पर जब बगल में घूमती है और उनका हुलिया देखती है तो वो कहती है कि आप कपड़े क्यों नहीं पहने हुए हैं? तो वो बार बार चेक करती है तो उसको लगता है कि शायद वो लोग रात में कुछ किए होंगे, तो उसको बहुत अजीब लगता है। वो घूम के सो जाती है। तब वो उसके पास आते हैं और उसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो वो कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोची थी, ऐसा करते हैं कि मैं आपको आधा पैसा रिफंड कर देती हूँ, उसका डिवोर्स ले लेते हैं। आपका लाइफ बहुत अजीब है, मैं नहीं कर सकती ये सब। तो वो उसको पकड़ते कहते हैं तुमको क्या लगता है कुछ ऐसा है दुनिया में जो मैं नहीं कर सकता? तो कहती है ऐसा नहीं है, मैं ही नहीं सोना चाहती आपके साथ। अभी ये सुन के वो कहते हैं अच्छा तो तुम भी ऐसा ही सोचती हो। एंड देन उसको अपने बेडशीट के अंदर घुसा लेते हैं और तभी उसको कॉल आता है। वो जल्दी से फोन उठाती है एंड भागती है वहाँ से। इधर उन तीनों लेडीज का पंचायत चल रहा था। उन तीनों लेडीज यानी कि बायरान, मिस यू और वही लेडी जो स्टार्टिंग में सेंसुआ से खूब कुटाई थी क्योंकि उसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया था, तो बदला लेना तो बनता है। वो लेडी इन दोनों को सेंसुआ का कुछ फोटोज दिखाती है उसी टाइम नाइट क्लब का, और अब इन फोटोज के बल पे वो चाहती थी कि अब उसको भी पता चले कि जब पति छोड़ता है तो कैसा लगता है। तो इसलिए वो लड़की कहती है कि मैं इन फोटोज को बो फैमिली में भेज देती हूँ, पर बायरान कहती है कि अगर ये मैटर बो फैमिली दबा दिया तो हम मिस्टर बो से लड़ नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तुमको ये फोटोज पब्लिक कर देना चाहिए। जितने लोग इन फोटोज को देखेंगे उतना ही इजी होगा सेंसुआ को उस घर से निकालने में। अब इस बात पे वो मिस यू भी कहती है कि हाँ मैं इस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट कर देती हूँ। फिर देखती हूँ सेंसुआ को बचाने का दम किस में रहता है। इधर साव साव का क्लास ले रही थी मिस्टर बो की माँ, तभी वहाँ पे सेंसुआ भी आती है। तो साव साव उसको कहती है कि मैंने सब कुछ बता दिया इनको। अब बेचारी वो भी घुटनों के बल बैठ जाती है वहीं पे। माँ तो बहुत करमाई हुई थी। माँ कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को बताना ही पड़ेगा कि तुम और जिनमान मतलब मिस्टर वो एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हो और तुम लोग को तुरंत ही अलग हो जाना चाहिए। सेंसुआ तो बहुत मना करती है कि नहीं ऐसा कुछ मत कीजिए, मतलब उसके पेरेंट्स में कौन। साव साव भी उसका अच्छे से साथ देती है ये बोल के कि अगर उन लोग को पता चलेगा तो पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेंगे। इन लोग को प्यार हो जाएगा ना। मैंने कभी भी अंकल को इतना पेशेंस रखते हुए नहीं देखा है। वो सच में सेंसुआ के लेके बहुत ही ज्यादा जेंटल है, यहाँ तक कि वो इसको अपना ब्लैक कार्ड भी दे चुके हैं अपने मर्जी से खर्च करने के लिए। केस उनके माँ सेंसुआ से कहती है कि तुम उसके साथ पैसों के लिए तो नहीं हो ना। सेंसुआ कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और मेरे साथ बहुत अच्छे भी है, इसलिए मैं उनसे शादी की हूँ, मतलब सर्टिफिकेट ली हूँ। तब ये लोग बिना प्यार के शादी की थी, इसलिए माँ नाराज को थी, पर अब वो मान जाती है इस बात पे कि अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। तब यहाँ पे एक आदमी आता है और उसमें एक फोटो दिखाता है जिसमें वो थी किसी मेल मॉडल के साथ। अब ये फोटो वो देखती है तो वो सब तुरंत भागती है एंड देन साफ साफ भी उसके पीछे भागती है। इधर उस फोटो के बारे में मिस्टर डो को भी पता चल जाता है और उनको साफ साफ दिख रहा था कि इस फोटो में जो मेल मॉडल है वो खुद ही है।
तो वो अपने असिस्टेंट को कहती कि उनकी वाइफ के बारे में ऑनलाइन जो भी डेटा अवेलेबल है, मतलब इस फोटो से रिलेटेड, वो सबको हटा दिया जाए। तो अब सारे लोग लग जाते हैं यही काम करने में। उनका असिस्टेंट आगे बताता है कि 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चाह रहे ये काम करने, तो वो कहते हैं खरीद लो फिर उनको। तो अब होता फिर वैसा ही है। थोड़ी देर बाद आके वो बताता है कि उसकी वाइफ के बारे में जो भी डेटा अवेलेबल था वो सब कुछ को रिमूव कर दिया गया, मतलब उस फोटो से रिलेटेड। तो वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि पता लगाओ इसके पीछे है कौन। जिस पे असिस्टेंट बताता है कि पता चल चुका है, वो शेन जिया यॉन है, जो कि एक बार आपकी वाइफ के साथ पुलिस स्टेशन गई थी। इस पे मिस्टर बोस को कहते हैं कि मुझे वो लेडी इस जगह पे दिखनी नहीं चाहिए। तभी उनको कॉल आता है कि उनकी वाइफ को ढेर सारे रिपोर्टर्स घेर के रखे हुए हैं उनके बिल्डिंग के नीचे। अब ये सुन के वो जल्दी से नीचे भागते। इधर सच में उसको ढेर सारे रिपोर्टर्स घेर के रखे हुए थे और ढेर सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके इस तरह पे आपके हस्बैंड गुस्सा है कि नहीं। रीमर्स तो ये भी है कि आप नेटवर्क के वीआईपी कस्टमर हो और अक्सर ही गोल्डन रेटेड मेल मॉडल्स को ऑर्डर करते रहती हो। ये सब सच है या नहीं? अब इन सब क्वेश्चंस का आंसर तो उसके पास नहीं था, पर उसके पास कुछ था, वही उसका मुक्का। वो तो उनको भी मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर सासा उसको शांत करवाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वो आते हैं और वो बहुत आराम से उसका हाथ पकड़ते हैं। वो धीरे से उससे कहते हैं कि मुझे लगा था आप बहुत गुस्सा होंगे। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था इसलिए तुमको कॉल नहीं कर पाया। तो अब रिपोर्टर्स उनसे कंफर्म करती है कि ये सच में आपकी वाइफ ही है। वो कहते हैं हाँ ये मेरी वाइफ है, और ये जो भी रिवर्स है कि मैंने फिर से सुन लिया ना, तो जिसके मुंह से सुनूंगा उसको तो इस जगह से बाहर निकलना तय है। तो अब रिपोर्टर कहता है कि आपकी वाइफ अक्सर नाइट क्लब जाया करती है क्या? मिस्टर वो कहते हैं कि हम दोनों ही वहाँ पे काम करते हैं। तो इस पे रिपोर्टर फिर से क्वेश्चन करती है कि वो अक्सर गोल्डन रेटेड मेल मॉडल्स को ऑर्डर करती है, आप माइंड नहीं करते? तब इस बात पे मिस्टर को उसका माइक ले लेते हैं और कहते हैं मेरी वाइफ मुझे ऑर्डर करती है और ये उसकी हॉबी है, तो अब मैं अपनी वाइफ को सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता क्या? तब रिपोर्टर फिर से पूछते कि आप दोनों एक साथ कब हुए, बता सकते हैं क्या? तो अब वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि वो उसको बहुत सालों से पसंद करते हैं। तो अब जाके उसको याद आता है कि उस टाइम जो इंसान उसको देखा था वो कोई और नहीं, मिस्टर वो ही थे। तो वो चीज याद आते वो झट से उनसे पूछते कि वो दिन वो आप थे? तो कहते हैं हाँ, फाइनली तुमको याद आया। तो अब मिस्टर वो सभी से कहते हैं कि अब आप लोग हमें जाने देंगे? सारे लोग साइड भी हो जाते हैं। तो वो कहती है कहाँ जाना है? वो कहते हैं घर, जल्द से जल्द बेबी करने। अब घर जाके वो लोग शुरू हो जाते हैं और हाँ, इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करती है, और यूँ कहा जाए तो वो खुले दिल से उनको एक्सेप्ट भी कर रही थी। तो डिनाई किस बात का? तब वो लोग पूरा साथ पे स्पेंड करते हैं। तब वो मॉर्निंग में उससे पूछती है कि इतने दिन से आप जिसको पसंद करते थे वो मैं थी, पर वो तो बोल रही थी कि आपको लड़कों में इंटरेस्ट है। ये सुन के वो कहते हैं कि उसको तो मैं जल्द से जल्द अब्रॉड भेज दूंगा। इस बात पे वो कहती है नहीं नहीं, मेरी सिर्फ कोई एक फ्रेंड है। तो अब ऐसे ही बात करते करते वो उसको कहते हैं कि लाइफ में जब भी तुमको जरूरत पड़े मैं तुम्हारा सपोर्ट बनूंगा। तो वो उनको अपना पास्ट बताना शुरू करती है। वो कहती है कि जब मैं बच्चे थे ना, मेरे पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते थे, तो वो हमेशा मुझे पॉकेट मनी दे दिया करते थे, पर मुझे सिर्फ उनका प्यार चाहिए था, उनका कंपनी चाहिए था उस टाइम पे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस दिन बीतते गया और मैं ऐसी बन गई जैसे मैं भी हूँ, मतलब इतना ज्यादा पैसा खर्च करने वाली। पर कौन जानता था कि वो एक दिन मुझे घर से निकाल देंगे, मेरा खराब किस्मत। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो और तुमको वेट नहीं करना पड़ेगा, मतलब प्यार एंड केयर का। तो ये सब बात करने के बाद वो उसको कहते हैं अपने पुराने वाले घर चलने के लिए, मतलब वही घर जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स रहते थे। ये सुन के वो भी सरप्राइज हो जाती है कि अचानक से वहाँ क्यों चलने का बात कर रहे। वो कहते हैं वहाँ पे बहुत लोग हैं और एटमोस्फेयर भी बहुत अच्छा है, वहाँ तुमको अच्छा लगेगा। तो अब सेंसर के दिमाग में क्वेश्चन आता है। वो कहती है कि आप कह रहे थे कि आपके दिल में हमेशा से मैं थी, तो फिर नाइट क्लब में जाके आप वाइफ क्यों ढूंढ रहे थे? वो कहते हैं वो सब तुम्हारी वजह से। तो इतना पे हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उनके दादाजी उनको बोले जा रहे थे कि दुनिया में अच्छी लड़कियां खत्म हो रही है, जल्द से जल्द शादी क्यों नहीं कर लेते तो कोई अच्छी लड़की देख के। जिस पे वो उनको कहते हैं कि दादाजी ये सब मत बोलिए ना, आपको तो पता ही है मैं किसी को पसंद करता हूँ। पर ये सुन के दादाजी पक चुके थे, अब उनको अपना पर पोता चाहिए था। तो ऐसे ही बोल के वो उनको सेंटी करने का सोचते। वो कहते हैं कि कल को मैं सेन फैमिली और लिन फैमिली के वेडिंग पार्टी में जाऊंगा तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ये सुन के मिस्टर को कहते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर वो नाम से इसे सुनते तो कहते हैं आप सेन फैमिली की शादी में जा रहे हैं? वो कहते हैं हाँ सेन के। ये सुन के मिस्टर वो कहते हैं कि वो अभी तक अनमैरिड है। इस बात पे दादाजी कहते हैं कि कौन भरोसा करता है किसी लड़की की इस बात पे कि वो शादी नहीं करना चाहती है, सिर्फ तुम्हारे जैसा गधा ही भरोसा करेगा। इट मींस अभी तक मिस्टर बो को ये लग रहा था कि सेंसुअर शादी ही नहीं करना चाहती है। ये सब सुन के प्रेजेंट में सेंसुअर कहती है तो आप नाइट क्लब इसलिए गए थे वाइफ ढूंढने के लिए ताकि आप अपने दादाजी को गुस्सा दिला पाए, और वहाँ पे अचानक से मैं अपनी वाइफ के लिए अप्लाई कर दी।
वो कहते हैं अगर मुझे पता रहता कि मैं तुमसे नाइट क्लब में मिलने वाला तो मैं तो डेफिनेटली हर रोज जाता वहाँ पे। अब इस बात पे वो उनको पकड़ के कहते हैं कि आज से हम दोनों वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब मिस्टर वो को खुद के लिए तो भरोसा था पर सेंसुआ के लिए ही नहीं था, इसलिए कहते सच में। वो कहते हैं प्रॉमिस कीजिए, तो अब वो दोनों प्रॉमिस भी कर लेते हैं। तो फाइनली डाइनिंग टेबल पर मिस्टर को अपने फैमिली को कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ सेन फैमिली में चाहे कोई शादी की बात सबको बताऊं। मतलब शादी करने का बात वो बताना चाहते थे क्योंकि उन लोग का शादी कुछ ज्यादा ही सिंपल हुआ था ना, बस एक सर्टिफिकेट ले लिए हो गया, तो इसीलिए धूमधाम से करना चाहते थे। ये सारी बातें सुन के दादाजी कहते हैं कि मेरा ही गलती है, मैंने ही तुम्हें कुछ ज्यादा पुश कर दिया था। ये सुन के सेंसुआ कहती है अगर आप होस्ट नहीं किए हुए थे तो मेरे जैसी बहू कैसे मिलती है आपको। तो अब इस बात से खुश होकर दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रिजॉर्ट, 2 होटल चेन्स और 3 स्ट्रीट्स ऑफ शॉप्स देता हूँ गिफ्ट्स के तौर पे। अब ये सब सुन के तो सेंसुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वहाँ पे वैसे मिस्टर बो का भाई भी बैठा हुआ था और ये सारा बात तो वो भी सुन रहा था। तो वो कहता है कि एट द एंड मेरे भाई का सबसे अट्रैक्टिव चीज पैसा ही है। मिस्टर बो कहते हैं कि तुम भी पैसा सेव करो, एक वाइफ पाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इस बात पे उनका भाई बोलता है कि इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, उस टाइम पे सेन फैमिली का होटल हमारे ही काम की वजह से ठप हुआ था। एंड इतना बोल के अपने भाई को शादी का विशेष देके वो वहाँ से चला जाता है। पर ये जो भी बात था वो सेन स्वयं समझ नहीं पाती, तो वो पूछती है कि तुम क्या बोले, जिसको वो कहता है कि तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट हुआ था हमारे ही फैमिली की वजह से। इतना बोल के वो चला जाता है। तो मिस्टर बो के पापा उसको समझाते हैं कि ये सब 5 साल पुरानी बात है और इन सब से हटके अभी तुम्हारे पेरेंट्स सही हैं, मतलब उनका बिजनेस सही चल रहा है, तो अब ये सब मैटर के लिए वो इस शादी के लिए मना नहीं करेंगे, तुम परेशान मत हो। अब उनकी ये सारी बातें सुन के भी सेंसुएला पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं ही हुई थी। तो अब ये सब खत्म करने के बाद वो बाहर जाती है तो वो मिस्टर बो के भाई को देखती है अकेले बैठे, तो वो भी जाके उसके पास बैठ जाती है। ये देख के वो कहता है कि तुम इतना पास बैठी हो, मेरा भाई को जलन नहीं होगा क्या। वो कहती है होगा ही तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसपे वो कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि मैं तुमको पाना चाहता हूँ, तुम भूल गई क्या। वो कहती है मेरे जैसे लालची और आलसी लड़की को कोई क्यों ही चाहेगा। जिस बात पे वो कहता है कि जब से मुझे पता चला है मेरा भाई तुमको पसंद करता है, तब से मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके की लड़की में मेरा भाई इंटरेस्टेड है। अब ऐसे ही कर करके वो लोग बात करते रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मजाक मत करो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, क्योंकि वो उसके पिटाई के हॉबी से कुछ ज्यादा इम्प्रेस था, तो इसलिए वो ये सारी बातें कर रहा था। तो इसलिए वो कहता है कि मैं सच में पहले अपने भाई से बहुत चलता था, इसलिए मैं तुमको पाना चाहता हूँ, पर अब मैं सच में तुमको पाना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने भाई से जलता हूँ। तभी वहाँ पे मिस्टर वो भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी भाभी से ये सारी बातें कर रहे हो। वो कहती है कि वो मजाक कर रहा है, पर उनका भाई खुद ही कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। ये बात सुन के भी वो अपनी वाइफ को लेके वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर बो के भाई के फोन पे एक मैसेज आता है कि मेरे पास एक डील हो सकता है तुम इंटरेस्टेड हो। तो अब अगले ही पल वो उस इंसान के पास पहुँचता है जो ये मैसेज किया, और वो लड़की कोई और नहीं पायरानी थी। तो वो वहाँ जाके कहता है कि मुझे तुमसे प्रॉमिस क्यों करना चाहिए, जिस पर बायरान कहती है क्योंकि उससे तुम प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हो। वो कहता है मैं प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो किस चीज में इंटरेस्टेड हो तुम? सेंसुया में। अब सेंसुया का नाम सुनकर बायरान को तो खून ऐसा खोलता है, उसको तो मानो मन करता है कि उसको मार ही डाले। पर देखते हैं वो क्या करती है। इधर फाइनली उन दोनों के शादी के बारे में शिन फैमिली को पता चल गया था, इट मींस सेंसुया के मम्मी पापा को। तो वो लोग सब लोग एक साथ बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे और मिस्टर सेन उसको डांट रहे थे कि ये बोल के कि शादी कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं, तुम अपनी फैमिली से डिस्कस क्यों नहीं की। वो कहती है आप ही बोले थे ना बाहर जाके जॉब ढूंढने के लिए, तो मैंने ढूंढ लिया। उसके पापा तो बहुत गुस्सा थे। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, ये नहीं कि यहाँ के सबसे रिचेस्ट आदमी को ढूंढ लो और अचानक से जाके शादी कर लो। तो वो तो बस डांटे ही जा रहे थे। तो मिस्टर बो इशारा करते अपने पापा को कुछ बोलने के लिए, तो अब उनके पापा कहना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ हमने पहले कुछ गलत किया था पर उसके बारे में बाद में बात करते हैं ना, आगे से हम आपके किसी भी बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। और देखिए गिफ्ट के तौर पे 1 बिलियन आपको देंगे, या फिर आप अपने इच्छा से भी गिफ्ट ले सकते हैं। अब इस बात पे मिस्टर सन कहते हैं हम अपने बच्चे को बेच नहीं रहे हैं। ये सुन के सेंसुआ कहती है पापा जब आपकी बेटी इतनी वैल्यूएबल है ही तो बेच दीजिए ना। अब इस बात पे उसके पापा उससे पूछते हैं कि तुम इतनी एंशियस क्यों हो, बताओ। वो कहती है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुकी हूँ। अब इस बात से दोनों को ही बहुत बड़ा झटका लगता है और वो आके बोलते रहती है। वो कहती है आप खुद का नुकसान करेंगे अगर आपकी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो अब तो किसी का मन हो ना हो उन लोग को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो उन लोग के एक्सेप्ट करने का तरीका होता है ना साथ में एक बार ड्रिंक करने का, तो वो लोग वही करते हैं। तब थोड़ी देर बाद इसी मैटर पे वो दोनों अपनी कार में बैठ के बात कर रहे थे। वो दोनों मतलब मिस्टर बो और उनकी वाइफ। तभी एक कार आके उनके कार को ठोक देता है एंड मिस्टर बो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में। अब चोट तो उनके सिर में ही लगा था, तो ऐसा असिस्टेंट कहता है कि अगर उनका मेमोरी लॉस हो जाए तो
उसी पॉइंट पे वहाँ पे बारान आती है। वो भी बहुत घबराई हुई थी, उनको उठने के लिए भी बोल रही थी। ये देख के सेंसुआ कहती है तुम कौन हो? तो अब वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मतलब अपना नाम बताती है और खुद को मिस्टर बो की पुरानी दोस्त बताती है। तब सेंसुआ भी उसको खुद का इंट्रोडक्शन देती है मिस्टर बो की नई वाइफ के तौर पे। तब ये सुन के वो उससे माफी मांगती है और कहती है मैं थोड़ा परेशान थी इनके लिए, तो इसलिए यहाँ पे आई। तब ये सुन के सेंसुआ भी कहती है कि बहुत अच्छी बात है एंड उसको थैंक यू बोलती है अपने कंट्री में वापस आने के लिए, इस चीज के लिए। तो बायरन कहती है कि मैंने सुना है मिस्टर बो जब से हॉस्पिटलाइज हुए हैं स्टॉक मार्केट 3 बिलियन से गिर गया है। मैं आए इसीलिए आई, मुझे बहुत चिंता हो रहा था इनका। ये सुन के सेंसुआ कहती है 3 बिलियन मेरे हस्बैंड का जितना प्रॉपर्टी है उसमें से ये 1% भी नहीं है, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बायरन कहती है शायद तुमको गलत फहमी हो गया है, मैं यहाँ स्टॉक मार्केट के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो मिस्टर बो के लिए परेशान हूँ। तब सेंसुआ भी कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी बेहोश गए, सारी सुंदर सुंदर लड़कियां आके उनको घेर ली है और उनको निकाला भी नहीं जा सकता। उसी टाइम पे मिस्टर बो को होश आ जाता है। तब उनको देख के बायरान उनको खुद का इंट्रोडक्शन देती है, मतलब काइंड ऑफ याद दिलाती है कि मैं बायरान, आप भूल गए क्या? सब लोग यही कहते थे कि आपकी गर्लफ्रेंड मैं हूँ। मिस्टर बो कहते हैं गर्लफ्रेंड? कौन हो तुम? मैं जानता हूँ तुमको। और इतना बोलकर उसको भगा देते हैं वहाँ से, मतलब अपने असिस्टेंट कहते हैं उसको बाहर ले जाने के लिए। ये सुन के बायरान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि हम एक दूसरे से इतने दिनों से नहीं मिले और तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे? पर जो भी है वो चली जाती है गुस्सा के। तो अब सेंसुआ मिस्टर बो से कहती है कि आप मुझे पहचान रहे हैं ना? तब तो वो बिना कुछ बोले सबसे पहले उसको बिठाते हैं अपने गोद में एंड कहते हैं मुझे पता है मैं तुम्हारा एक्सक्लूसिव मेल मॉडल हूँ। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? उनके मुंह से इतना बात सुन के अब उसको चैन पड़ता है, थैंक गॉड की याद है उनको। तो अब वो लोग फिर से वहीं पे शुरू हो जाते हैं, मतलब किस करना। तो अब इसी दिन रात में वो लोग एक पार्टी में जाते हैं। सेंसुआ भी कहते हैं कि अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, ये पार्टी करना जरूरी है क्या? साओ कहती है कि ये सबसे फास्ट तरीका है स्टॉक मार्केट को अपने ट्रैक पे लाने का। अब उस पार्टी में बारान भी थी, मिस यू भी थी, सेंसुआ भी थी, साओ भी थी, सभी लोग थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के सेंसुआ को देख के उसको लिन की एक्स गर्लफ्रेंड के नाम से बुला रही थी और कह रही थी कि मैंने सुना है कोई यहाँ पे जबरदस्ती आई है मिस यू और बारान से माफी मांगने के लिए। अब ये बात सेंसुआ देखती है तो वो तो एकदम मकड़ में आती है उन लोग के पास। तो कहती क्या बोल रही थी तुम लोग? उन लोगों को पीटने के लिए वो रेडी हो जाती है, पर वहाँ पे मिस यू आ जाती है उस टाइम पे, तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। तो अब वो भी आके उसको यही सब सुनाने लगती है और उसको माफी मांगने कहती है और कहती है कि अगर माफी नहीं मांगोगी तो तुम्हारा फैमिली तो तुरंत बैंकक्रप्ट होने वाला है। सेंसुआ कहती है कि जाके अपने यू फैमिली से क्यों नहीं पूछती हो कि अब तुम्हारा होटल बिजनेस कौन कर रहा है? इस वक्त बायरन कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मिस्टर वो बिजनेस के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे। उसको देख के सेंसुआ कहते हैं अच्छा ये एक्स गर्लफ्रेंड ये भी यहाँ पे आई हुई है। तब इतना ही पे तो वो शुरू हो जाती है ये बोल के कि मिस्टर वो को जेंटल एंड काइंड लड़कियों में इंटरेस्ट है, तुम्हारे जैसी लड़की में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेंसुआ कहती है तुमको बहुत पता है मेरे हस्बैंड के बारे में। अब इतना पे टोकते हैं मिस्टर बोलती है कि मुझे नहीं पता मिस्टर वो क्या सोचते रहते हैं जो इस तरीके की लड़की से शादी कर लिए। ये बात सुन के सेंसुआ एकदम आराम से जाती है उसके तरफ और एक थप्पड़ जड़ देती है, नहीं उसको नहीं बारान को। अब बारान चिल्लाने लगते है कि मैंने तो कुछ नहीं बोला। वो कहती है आई एम सॉरी मुझे बस लड़ने का मन कर रहा था। तो अब उसको और गुस्सा आ जाता है, वो फिर बोलने लगती है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुम्हारे जैसे लड़की को मिस्टर वो पसंद कैसे कर लिए। उसी टाइम में मिस्टर वो वहाँ आते हैं तो वो भी एकदम घूमती हुई उनको पास पहुंचती है। तब मिस्टर बोस को कहते हैं कि तुम बंद करोगे ये प्रिटेंड करना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी। तब वो भी चुप हो जाती है। तब यहाँ पे सेंसुआ का एक्स आता है, मतलब वैसे वो वहीं पे था पर बोलने के लिए सामने आता है। वो कहता है कि सेंसुआ बार बार ट्राई कर रही है मेरे साथ होने का जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है तब से, पर मेरी क्लास सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियां होती है, उसके जैसा कचरा को कौन ही पसंद करेगा। अब ऑफ कोर्स सेंसुआ को ये बात पसंद नहीं आता। सेंसुआ को क्या उसके हस्बैंड को भी पसंद नहीं आता, तो इस बार वही खुद ही धोते हैं वो उसको और उसको कहते हैं कि कभी कभी तो ये मेरी तरफ नहीं देखती है तो तुम्हारे पीछे पड़ेगी ये। तब इस पॉइंट पे सेंसुआ कहती है कि अच्छा मैं समझ गई, ये बात आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं रखे हैं, आप इसलिए रखे हैं ताकि आप सबको बता पाए कि आपकी वाइफ है कौन। अब ये समझ के वो उनको लेके जाती है स्टेज पे और सभी के सामने जाके अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि बॉश ग्रुप के प्रेसिडेंट बाय जिंगवांग आज से मेरे कंट्रोल में है, तो अगर कोई भी मेरे हस्बैंड को कुछ करने का सोचेगा तो उसको मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये बात सुन के वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप ना कभी भी मुझे चीट मत कीजिएगा क्योंकि मैं लड़कियों को नहीं मारती हूँ। तब उसी टाइम मिस्टर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालते हैं और सभी को कहते हैं कि सेंसुआ के बारे में अगर कोई भी सोचेगा तो उस इंसान को उनसे निपटना पड़ेगा। अब ये चीज देख के सेंसुआ फिर से सोचती है कि कौन सा आदमी बाहर जाते वक्त भी अपने पास मैरिज सर्टिफिकेट रखता है। अब ये सब खत्म करके वो दोनों तो वहाँ से निकल जाते हैं, पर सेंसुआ से चल के नहीं जाती है क्योंकि मिस्टर बोस को अपने गोद में उठा के वहाँ से लेके जाते हैं एंड साओ को फिर से छोड़ देती है वो वहाँ पे। तब घर जाके मिस्टर बोस को एक डॉक्यूमेंट देते हैं, वो देख के वो बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि सच में
वो नाइट क्लब अब लाइब्रेरी बनने वाला था। तो अब इसलिए कहती है कि क्या हो अगर हम लाइब्रेरी में भी हैंडसम लोगों को हायर करें, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्यूटी को ही देना चाहिए ना। ये सुन के वो पहले तो उसको अपने गोद में बैठाते हैं एंड देन कहते हैं तुम्हारे पास मैं हूँ, फिर भी तुमको कोई और आदमी चाहिए। इस बात को वो इग्नोर करती है एंड हंसते हुए उनको आराम से किस करती है और उठ जाती है उनके गोद से। पर वो उसको उठने दे तब ना वो कहते हैं कि मेरा पैसा और मैं सब तुम्हारा है, तो अब तुम मेरे पैसे को यूज कर सकती हो, तो मुझ में भी इंटरेस्ट रखो। अब इस मोमेंट पे वो लोग फिर से शुरू हो जाते हैं। तभी वहाँ पे दादाजी आ जाते हैं, तो वो लोग फटाफट से नॉर्मल होते हैं, मतलब खड़े होते हैं। तो अब दादाजी जल्दी जल्दी फ्रूट्स रखते हैं क्योंकि वो फ्रूट्स से लेके आए थे, और उन लोगों को फिर से कंटिन्यू करने का बोल के निकल जाते हैं वहाँ से। पर इस चीज से सेंसर को बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। वो तो फिर से वो डॉक्यूमेंट लेती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है, वो देखती है, पर जब उसके हस्बैंड उसके पास आते हैं तो वो उनको देखने नहीं देती और फिर से वहाँ से जाने लगती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं दादाजी ने कहा ना कंटिन्यू करने के लिए, तो अब क्या करना था ये तो वो लोग को अच्छे से पता था। तो अब थोड़ी देर बाद वो जाके मिलती है बारान से। वो कहती है कि बताओ क्या करना चाहती हो तुम। बारान कहती है मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो तुम अपना दिमाग क्लियर करो, क्योंकि मिस्टर बो सुबह से ही तुमको पसंद नहीं करते हैं। अब ऑफ कोर्स उसको तो यही लग रहा था कि वो उन दोनों के बीच में दूरियां पैदा करना चाह रही है, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। पर बारान उसको एक एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है इस एग्रीमेंट से तो तुम फैमिलियर ही होगी, क्योंकि तुम पहले इंसान नहीं हो जो अप्लाई की हो उनकी वाइफ बनने के लिए, और ना ही अब तुम लास्ट हो। अब सेंस वह जल्दी से वो एग्रीमेंट देखती है, तो वो तो उसी के जैसा एग्रीमेंट था। तो अब रात हो जाता है, मिस्टर बो के फोन पे कॉल आता है सेल्सवैर का। वो तो एकदम आराम से उठाते, पर वो उठाते कहती है मुझे डिवोर्स चाहिए आपसे, एंड कॉल काट देती है। अब लगाते रहिए कॉल, कॉल लगेगा ही नहीं, ऐसा ही होता है उनके साथ। तो अब वो कॉल करते हैं साउसाओ को, वो उठाती है कॉल, वो उससे पूछते हैं सेंसवेयर के बारे में। तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पता, वो फ्रेंडशिप से ज्यादा अपने प्यार में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तब वो कहते हैं आधा घंटा में उसको ढूंढो, मैं तुम्हें 10 मिलियन पॉकेट मनी दूंगा। तब साउसाओ भी राजी हो जाती है। इधर पता चलता है कि वो फिर से नाइट क्लब में जाके ड्रिंक कर रही है एंड साउसाओ उसी के बगल में बैठी हुई है, और साथ में वो डर भी रही है क्योंकि वो अपने अंकल को बताए नहीं ये सब चीज के बारे में। मतलब यही कि सेंसुआ उसके साथ है, और अगर उसके अंकल को पता चलेगा तो वो तो उसके साथ क्या करेंगे ये वही जाने। तो अब सेंसुआ उसको कहती है तुम मानो या ना मानो मैं ही तुम्हें मार दूंगी। तो वो फिर उसके साइड से बोलने लगती है। उस टाइम पे वहाँ पे एक मैनेजर आता है और उससे उसका सर्विस पूछता है जो कि उसको चाहिए था। अभी वो फिर से ऑर्डर करती है वही गोल्डन 18 मिल मॉडल्स। वो ये सब जब बोलते रहती है तभी सासू कुछ टाइप करते रहती है, ये भी वो मैसेज कर रही हो अंकल को, पर वो उसका फोन छीन लेती है उससे और कहती है तुम मुझे धोखा दे रही हो। सासू भी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं 10 मिनट के लिए अपनी फ्रेंड को धोखा दे दूंगी। सासू भी बहुत रोने लगती है कि उसको वाइफ के लिए अप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, वो इन मेल मॉडल्स के साथ ही खुश थी, उसको ऐसे प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था। पर अब वो सोच लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आज मिस्टर वो ही यहाँ पे क्यों ना आ जाए, वो इन मेल मॉडल्स के साथ जाके रहेगी। तब सास और उस मैनेजर को कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया, देखिए उनको इधर ये लोग ड्रिंक करके तब तक खूब नाचने गाने लगती है एकदम। एंड बहुत देर तक नाचने गाने के बाद ये मैनेजर आके बताता है उसको कि वो जिन गोल्डन 18 मेल मॉडल्स को ऑर्डर करने के लिए गई थी वो कोई और ऑर्डर कर लिया है। तो अब सेंसुआ कहती है कि चाहे जो भी हो मैं दुगना प्राइस दूंगी, पर उन लोग को लेके आओ यहाँ पे। मैनेजर कहता है ऐसा नहीं हो सकता ना, पर हमारे पास एक न्यू कमर आया है, बहुत हैंडसम है, तो अगर आप कहो तो मैं लेके आओ उसको, आप देख लो एक बार। तब मेल मॉडल अंदर आता है, वो कोई और नहीं मिस्टर वो ही थे। सेंसुआ भी पूरा ड्रंक थे, वो आराम से आती है उनके पास और उनसे पूछती है तुम ड्रंक हो क्या, हमारा चेहरा भी उन्हीं की तरह क्यों लग रहा है। इतना बोल के वो सासा को बोलती है कि इसको लेके जाओ यहाँ से, मैं उनका चेहरा वापस नहीं देखना चाहती, पर वो तो खुद ही भाग जाती है। तब मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि कोई रिफंड और कोई एक्सचेंज नहीं होगा। तो वो उनका हाथ पकड़ के कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहती, पर तुम सच में मेरे हस्बैंड की तरह दिखते हो। वो उसको पकड़ के कहते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड ही हूँ। ये सुन के तो उसका सारा नशा खत्म हो जाता है, वो जल्दी से हाथ छुड़ाती है और कहती है मैं आपका शकल भी नहीं देखना चाहती, चाहिए यहाँ से आप। तब वो उसको गुस्सा के कहती है कि हमने प्रॉमिस किया था ना कि यहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो कहती है मैं भी नहीं आती यहाँ पे, पर आपने मुझे धोखा दिया। वो तुमको साथ में पंच पे लगा देती, पर रुक जाती है क्योंकि वो बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको डिवोर्स नहीं दूंगा। तो वो शांत हो जाती है, वो उससे पूछते कि बताओ क्या हुआ है। तो आप उनको सीधे वो एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है आपने कहा था ना आप सिर्फ मुझे पसंद करते हैं और सिर्फ मुझसे शादी की है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या। ये सब बोल के अच्छा खासा सुना के वो डॉक्यूमेंट उन्हीं के ऊपर फेंक के वो चली जाती है वहाँ से। तो वो फिर से भागते हैं उसके पीछे उसको समझाने के लिए, वो तो सुनना नहीं चाह रही थी, पर वो फिर भी समझाते हैं। वो कहते हैं मैं भी नहीं जानता इस डॉक्यूमेंट के बारे में। वो कहती है आप नहीं जानते। उसी टाइम पे एक और लड़की वहाँ पे आती है और उनको मेल मॉडल समझ लेती है। वो उससे कहती है कि तुम नए आए हो ना। तो वो कहते हैं कि आई एम सॉरी,
मैं आज बुक हूँ। तो अब सेंसुआ भी उनके सामने आ जाती है। तो वो लड़की कहती है कि तुम कितना पैसा दे रही हो इसको। वो उसको कहती है कि आज शायद इसे मुझे दे दो। सेंसुआ कहती है कि 100 मिलियन लगेगा। इस बात पे वो लड़की कहती है तुम्हारे दिमाग में कोई दिक्कत है क्या। तब सेंसुआ भी कहती है कि तुमको पता है कौन है ये, मिस्टर बो जिंगवान है ये, बॉश ग्रुप के प्रेसिडेंट। तो अब ये सुन के वो तो जल्दी से अपना मुंह छिपा लेते हैं। वो लड़की कहती है बहुत बुरा हुआ, खुद प्रेसिडेंट हो गए, ये सब करना पड़ रहा है। अब इतना बोल के वो लड़की तो चल जाती है। पर सेंसुआ को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फोन से कहती है कि आपने मुझे धोखा दिया, आपका एंगेजमेंट दादाजी पहले ही करवा दिए थे। तो वो उसको कहते हैं कि मुझे सच में नहीं पता इसके बारे में। तो वो उसको कहते हैं कि ठीक है घर चलते हैं, दादाजी से क्लैरिफिकेशन मांगते हैं इस चीज का। तो अब इस बात पे वो भी मान जाती है। तो आप दोनों पहुंचते हैं दादाजी के पास। मिस्टर बो भी अपने दादाजी से गुस्सा रहे थे। वो कहते हैं कि आप मेरा साइन क्यों किए यहाँ पे। दादाजी कहते हैं कि तुम ऑलरेडी अपने 30s के थे और ना ही तुम किसी को डेट कर रहे थे, ना ही शादी कर रहे थे। तो मुझे लगा तुम कुछ छुपा रहे हो, इसलिए तुम किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हो। तो अब मिस्टर वो कहते हैं कि मैं ये सब नहीं चाहता, अगर सेंसुआ मुझे डिवोर्स देगी तो मैं तो चला मॉन्क बनने। तो अब दादाजी सेंसुआ को समझाने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरी ही गलती है। पर सेंसुआ तो मान ही नहीं रही थी कि मिस्टर वो कोई और जगह अफेयर नहीं था। वो उसको सच पे कसम खा के भी बोलते हैं, पर वो नहीं मानती। वो कहती है आप दोनों मिलके मुझे धोखा दे रहे हैं। तो दादाजी उसको इस तरीके का ढेर सारा एग्रीमेंट ला के दिखाते। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि इसको कौन पसंद है नहीं पसंद है, पर इसका नाम भी पास्ट में जिसके भी साथ जुड़ा था मैंने सबके नाम का एक एग्रीमेंट बनवा दिया था। तो अब इतना सारा एग्रीमेंट देखे और उस पर जो भी नाम लिखा था वो सब देखे बहुत हंसती है सेंसुआ। तो अब मिस्टर वो अपने दादाजी से कहते हैं कि आपको मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद से ही खुद का मैटर देख लूंगा। इतना बोल के वो अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब रास्ते में वो उसके पास फिर से रुक जाते हैं एंड थोड़ा सा क्लोज आते हैं और उसको बोलते हैं देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हम उसको उठा के वहाँ से ले जाते हैं और ये सारा नजारा उनका भाई देख रहा था और वो तो बहुत जल भून रहा था। इधर ये लोग जाके तो बस शुरू हो जाते हैं एंड ऐसे ही करके पूरा रात साथ में बिताते हैं। तो अब नेक्स्ट डे वो सोई हुई थी, तभी वो उसके पास एक बुके लेके आते हैं और बुके उसके बगल में रख के उसके हाथ में एक रिंग पहनाने लगते हैं। तब तक उसका नींद खुल जाता है। तो वो जल्दी से उठ के रिंग देखती है। हाँ वो रिंग बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये देख के उसको बहुत खुशी मिलता है। तब तक वो उसको बुके लेके प्रपोज भी करते हैं शादी करने के लिए और आज से वो एक सिंगल मेल मॉडल रहेंगे उसके जिंदगी में, ऐसा वो बोलते हैं। वो तो देखती है, उनको छत से उठा के बेड पे लेटा देती है। वो तो देखते रह जाते हैं पर वो उनको लगातार किस करती है एंड देन कहती है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा आपको सच में मैं पसंद हूँ। तो वो भी उससे कन्फेस करते हैं कि उनकी जिंदगी में सिर्फ एक वही थी शुरू से अंत तक और वो कभी भी उससे फेक शादी किए ही नहीं थे। उसके लिए वो हमेशा से सीरियस थे और ये शादी भी। तो अब ये सब बोल के वो कहती है मुझे लगता है रात पे सब कुछ बहुत अच्छा हुआ था, तो अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप लाइब्रेरी खोल दे बातों। ये सुन के वो कहते हैं सच में। वो भी कहती है हाँ। तो वो भी बहुत एक्साइटेड होकर शोकेस करने लगते हैं एंड हग कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट डे आती है वो उसी नाइट क्लब में जो कि जल्दी लाइब्रेरी बनने वाला था। तो उसको बहुत बुरा लग रहा था ये सोच के कि वो अब उन 18 गोल्ड मेल मॉडल्स को वापस से नहीं देख पाएगी। तब यहाँ पे कुछ स्टाफ आती है जिसको वो कहती है बॉस को बाहर आने कहने के लिए, क्योंकि वो ये जगह वापस लेना चाहती थी। पर उसका भाई निकल के आके कहता है कि वो ये नहीं दे सकता। अब वो उसको देख के कहती है कि हम एक दूसरे से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा मुझे फोर्सफुली तुमको यहाँ से निकालने का। और वैसे भी लाइब्रेरी के बनने के बाद ये जगह तुमको ही दे दिया जाएगा मैनेजमेंट के लिए। इस बात पे वो कहता है कि तुमको सच में लगता है आज जो हुआ है उस हिसाब से मिस्टर वो को मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। कहती है कहने का क्या मतलब है तुम्हारा। तब वो कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड अब और ज्यादा दिन तक सीईओ नहीं बने रहेंगे। अब ये सुन के वो तुरंत भागती है उनके कंपनी। वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे, तमाशा कर रहे थे और मिस्टर बो को बाहर आने के लिए कह रहे थे। तो वहाँ पे सेंसुआ जाती है तो सारे लोग उसको देख के उसको घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन करते हैं कि तुम ही हो ना मिसेस बो, तो तुम्हारा हस्बैंड बाहर क्यों नहीं आ रहा है और वो तुमको भेजा है एक लड़की को हमसे बात करने के लिए। वो कहती है शायद तुम लोग सुने नहीं हो मिसेस बो के मार्शल आर्ट के बारे में, और जो भी मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट होने दो ना आप लोग, ऐसे आके यहाँ पे तमाशा करने का क्या जरूरत है। मुझे तो लगता है कि तुम लोग को यहाँ जानबूझ के कोई भेजा है ये सब तमाशा करने के लिए और मेरे हस्बैंड का नाम खराब करने के लिए। अब इस पे वो आदमी लोग भी कहता है कि अगर ऐसा कुछ है तो हमें एक्सप्लेन करे जो भी है। तब सेंसुआ कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं कंपनी को बोलूंगी तुम लोग को एक्सप्लेनेशन दे देने के लिए। जिसपे वो आदमी कहता है कि क्या हुआ अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हो उस एक्सप्लेनेशन से। तो अब ये बात सुन के तो वो फिर से पीते लगती है कि सेटिस्फाइड ऐसे कैसे नहीं होगे। पर असिस्टेंट रोक लेता है उनका। तो वो लोग थोड़ा अलग जाते हैं। वो पूछती है कि चल क्या रहा है।
तो अब असिस्टेंट बताता है कि जो भी बेट्रोथल गिफ्ट आपको मिला है लास्ट टाइम, मतलब मिस्टर वो आपको दिए हैं, वो ये सारी चीजें शेयर होल्डर्स को डिस्क्लोज करना भूल गए, तो इसलिए कंपनी में सारे लोग उनको दोषी ठहरा रहे हैं। ये सुन के सेंसुआ कहते हैं कि वो ये बात भूल कैसे सकते हैं। इस बात पे असिस्टेंट कहता है क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही खुश थी तो इसलिए वो भूल गए। पर सेंसुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था इस दीवाने से, मतलब अपने पति से। तब वो घर जाके अपने हस्बैंड को समझाते रहते कि ठीक है ना, सबसे ज्यादा बुरा क्या होगा, हम पैसे वापस कर देंगे। उसका मतलब शेन फैमिली से था, और वैसे भी मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप ही हैं, आपसे बढ़ के और क्या है। वो कहते हैं अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो तुम मुझे पसंद करती। वो कहती है क्या बोल रहे हैं आप, हाँ मैं आपके पीछे थी पैसों के लिए, पर वो सब पहले की बात है, पर अब मुझे आप चाहिए, आपके ब्यूटी से मैं अट्रैक्टेड हूँ, तो अब पैसों का क्या ही इम्पोर्टेंस है। मिस्टर वो उसका हाथ हटाते हुए कहते हैं कि मेरे लिए और चीजें डिफिकल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता तुम मुझे ऐसे डिप्रेस देखो। अब ये सुन के वो हाथ पकड़ना ट्राई करती है, पर वो तो चिल्ला के कहती है कि जाओ यहाँ से, तुम खुश हो ना मुझे ऐसे देख के। सेंसुआ को बहुत गुस्सा आता है, वो कहती है आप चिल्लाए मुझ पे, आपको डर नहीं लगता अगर मैं आपको सुना दूं तो। मिस्टर वो भी अब कहते हैं कि ठीक है सब खत्म करते हैं। ये सुन के वो भी गुस्सा के चली जाती है बिना कुछ बोले हुए। तब उसके वहाँ से जाने के बाद असिस्टेंट उनसे कहता है कि आपको उसको सारा सच बता देना चाहिए था, आपकी वाइफ को जब पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा और आपके बारे में परेशान भी होंगी वो। मिस्टर वो कहते हैं कि मुझे उससे डिवोर्स लेना ही होगा, तभी मैं उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। एंड इतना बोल के वो असिस्टेंट को कहते हैं कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करो, मैं अपना रेजिग्नेशन अनाउंस करूंगा एज अ प्रेसिडेंट। अभी तक घर जाके सेंसुआ अपने पापा को फोन करती है और हेल्प करने के लिए कहती है। किस चीज का हेल्प वो तो पता नहीं, पर वो कहती है कि अगर आप हेल्प नहीं कीजिएगा तो फिर आप अपनी बेटी का बॉडी लेके जाइएगा यहाँ से। इतना बोल के वो गुस्सा के कॉल काट देती है। तो अब नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज हो भी जाता है, वो आते भी है और अपना रेजिग्नेशन एज सीईओ ऑफ बॉश ग्रुप वो अनाउंस कर देते हैं। और जो भी बात विवाद हुआ है उनके पैसों को लेके, वो इन सब चीजों का कंपनसेशन खुद से देंगे शेयर होल्डर्स को, और जो भी प्रॉब्लम हुआ है ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये सब बोलते रहते हैं, तभी उनको इंटरप्ट करती है उनकी वाइफ। वो अपने पापा के साथ आई थी, उसको देख के मिस्टर वो उसको कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मजाक मस्ती का जगह नहीं है। वो कहती है कौन मजाक कर रहा है, और उनको हटा के खुद बैठती है उनके जगह पे, और वो वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट देती है अपने पापा के बदले पे। वो भी कहती है जो भी शेयर्स एंड कंपनी उसके पापा के नाम पे ट्रांसफर हुआ है वो सारा इक्विटी रिसोर्सेज का रिप्लेसमेंट है। तो अब शेंसी अपना 99% शेयर्स टेक आउट करना चाहते हैं बहुत शेयर्स के इक्वल वैल्यू के एक्सचेंज में। तो अब इतना अनाउंस करने के बाद वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि ये डील तो सही है ना, अब आपको रिजाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब वो अपने पापा से उसका डॉक्यूमेंट लेने लगती है। वैसे उसके पापा को बिल्कुल देने का मन नहीं था, तो वो अपने पापा को कहती है कि आपके जाने के बाद ये सारा पैसा मेरा ही होगा। उसके पापा कहते हैं पर अभी तो मैं हूँ ना, पर फिर भी वो उनसे वो डॉक्यूमेंट ले ही लेती है। तो अब वो उनको देती है वो डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए। वो तो उसको फेंक के उसको ही हक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं उस टाइम पे। तो वो लोग घर आते हैं तो फैमिली मेंबर्स फिर भर भर के बड़ाई करते हैं सेंसुआ का। सबसे ज्यादा बड़ाई ग्रैंडपा करते हैं उसके, और अपने पोते मिस्टर बो को भी कहते हैं सेंसुआ का ध्यान रखने के लिए। तो अब उनका हाव भाव देख के सेंसुआ कहती है कंपनी में आजकल बहुत कुछ हुआ है, तो क्या हम अपना शादी पोस्टपोन कर ले। वो कहते हैं नहीं कोई जरूरत नहीं है। दादाजी भी यही समझाते हैं कि इस मैटर पे टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो अभी भी वेट कर रहे थे अपने पर पोते का। तब ये सब हंसी मजाक चल ही रहा था। तब यहाँ पे उनका असिस्टेंट आके मिस्टर बो को बताता है कि फॉर बिग फैमिलीज उनसे नेगोशिएट करना चाहती है। तो वो दोनों जाते हैं उनसे मिलने के लिए। सबसे पहले तो सेंसुआ ही आती है एकदम मस्त अपने एक्शन में। तो अब वो लोग भी आके वही सारी बातें करने लगते हैं और उसको खुद से बोलने लगते हैं कि वो खुद से अपने सेन फैमिली को बर्बाद कर दी, मतलब खाली कर दी। अब ये सब सुन के सेंसुआ तो फिर से मारने के लिए बेचैन हो जाती है, पर मिस्टर मो उसको रोक लेते हैं। तो वो लोग फिर से उनको सुनाने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम इस लड़की के चक्कर में कंपनी में नहीं आ रहे हो, और देखो कंपनी में क्या क्या हो गया। ऐसे ही कर करके बहुत सारी बात उनको सुनाते रहते हैं। वो कहते हैं मैं कंपनी में नहीं आ रहा हूँ इसीलिए तो आप लोग इतना सारा पैसा बना लिया है ना, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो अब इस पे उनमें से एक आदमी कहता है कि हाँ हमने बहुत सारा स्टॉक्स खरीदा है कम दाम पे, तो अब स्टॉक्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से मिस्टर लियो को बनना चाहिए इस जगह का चेयरमैन। इट मींस वो लोग क्विट करने के लिए बोल रहे थे मिस्टर बो को अपने पोजीशन से। तो अब मिस्टर बो मिस्टर लियो से पूछते हैं कि कितना शेयर्स है आपके पास। वो कहते हैं 30%। तो वहाँ पे फिर से आते हैं सेंसुआ के पापा और उसको एक डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करते हैं। वो ये डॉक्यूमेंट सबको दिखा के कहती है कि जब स्टॉक प्राइस का दाम कमा था तो मेरे पापा भी कुछ शेयर्स खरीदे थे, तो अब उसके पापा का खरीदा हुआ शेयर्स भी वो अपने हस्बैंड को देती है। तो अब वो सब होके उनके पास शेयर्स 40% हो जाता है। तो इसका मतलब सीईओ तो अभी भी वही रहेंगे। तो अब इस बात पे वो चारों लोग बहुत गुस्सा जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम दोनों फैमिली मिलके हमें नुकसान पहुंचाने का सोच रहे हो क्या। ऐसे ही बात करके गुस्सा के वो लोग जाने लगते हैं, पर ये दोनों उन दोनों को रोक लेते हैं। किस लिए? अरे भाई अपने शादी का इनविटेशन भी तो देना था ना। तो इनविटेशन कार्ड देके वो उन लोग कहती है कि आप लोग शादी में जरूर आइएगा, वैसे आप लोग नहीं भी आए तो चलेगा, पर सिर्फ गिफ्ट मनी भी आ जाएगा तो वो भी चलेगा। तो अब एक एक करके सारे लोग इन्विटेशन कार्ड उठा लेते हैं।
तभी मिस्टर बो को एक आदमी कहता है कि काफी वियर्ड है, तुम लोग खुद का घर खाली करने के लिए खुद ही लगे हुए हो। अब ये बात सुनकर मिस्टर बो शायद समझ जाते हैं कि इन सभी कांड के पीछे हाथ किसका है। वो सीधे जाते हैं घर और अपने भाई को कूटना स्टार्ट कर देते हैं। उन दोनों को लड़ते देख के दादाजी भी डर जाते हैं। वो सेंसुआ को कहते हैं कि कहीं तुम्हारा पति अपने भाई को मार न दे। सेंसुआ कहते हैं कि उनका फाइटिंग एबिलिटी उतना भी अच्छा नहीं है, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। इधर बोस से पूछ रहे थे कि तुम ये सब क्यों किए। वो कहते हैं क्योंकि मैं आपसे नफरत करता हूँ, आप सभी चीजों में अच्छे हैं, आप बहुत लकी हैं, सारे लोग आपका वैल्यू करते हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं चाहता था कि आपके पास भी कुछ न रहे। ये सुन फिर उसको एक पंच लगाते हैं। तब अच्छे से कुटाई खाने के बाद पूछा के सेंसुआ को कहता है कि मुझे भरोसा नहीं था कि तुम उसको बचा लोगी। वो कहती है मैंने भी ये कभी नहीं सोचा था कि तुम उनके भाई हो के उनको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचोगे। वो कहता है मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। सेंसुआ कहती है कि मुझे नहीं लगता ऐसा, तुम अब वैसे भी बहुत बुरे हो चुके हो। वो कहता है मैं नहीं हूँ। जिसमें सेंसुआ कहती है कि तुम अपने लाइफ के साथ ये सब कर रहे हो अटेंशन लेने के लिए, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो अब क्या, चला जाता है वो वहाँ से भी, क्योंकि कहने के लिए तो कुछ था नहीं। इधर पारान को भी उसके पापा घर से निकाल दिए थे। उसका सारा कांड पता चलने के बाद तो अब उसके भी मन में बदला लेने का कीड़ा तो काटने लगता है सेंसुआ से। इधर फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन का और किसी का तो पता नहीं, पर मिस्टर बो को बहुत दिन से इंतजार था, मतलब इन दोनों की शादी का दिन। सारे लोग दुल्हन का वेट कर रहे थे क्योंकि दुल्हन अभी तक आई नहीं थी वहाँ पे, पर भर भर के दुल्हन का बड़ाई भी कर रहे थे क्योंकि वो सारा चीज मैनेज करने में भी एक्सपर्ट थी और कूटने में तो बिल्कुल थी। तो अब दादाजी मिस्टर बो को भेजते हैं अपनी वाइफ को लेके आने के लिए यहाँ पे। इधर हम सेंसुआ को देखते हैं जिसके गला पे चाकू रखी हुई थी बैरान, और सेंसुआ उसको बोल रही थी कि आज मेरा बहुत बड़ा दिन है, तो मेरे फेस पे स्क्रैच लगा दोगी क्या। पर बैरान तो बहुत गुस्से में थी। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं बेघर हो गई, तुमको तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसी टाइम पे वहाँ पे मिस्टर बो भी आ जाते हैं और वो भी उन दोनों को देख लेते हैं, पर वो तो सेंसुआ को वैसे ही पकड़ के बाहर ले जाती है और किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे रही थी। वो गुस्सा के बोली जा रही थी। वो मिस्टर बो को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मुझे पसंद करते हो तो एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब सिर्फ तुम्हारी गलती है। अब ये सब सुनकर सेंसुआ भी गुस्सा जाती है। वो कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। वो पायरान को कहती है कि तुम मुझे छोड़ो, मैं इसे सबक सिखाती हूँ, पर वो शायद इतनी भी बुद्धू नहीं थी, वो नहीं छोड़ती है। तब वो उसको जाने तो नहीं दे रही थी, पर अपना बराज तो वो लगातार निकाल ही रही थी। तब दादाजी सोचते है कि वो कुछ करे, पर जाओ जाओ उनको रोक लेती है और वो जाती है चुपके से उसके पीछे और वो जाके उसको मारती है। तब जाके सेंसुआ को रिलीफ मिलता है, मतलब बैरान छोड़ देती है उसको। साउस और बड़ी खुश थी। वो कहती है ये ट्रिक्स तुमने ही मुझे सिखाया है और आज देखो इसकी वजह से तुम्हारा ही जान बच गया। तो अब सेंसुआ पकड़ती है मिस्टर बो का गला। वो कहती है आप मुझसे झूठ बोले, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे आ गई है तमाशा करने के लिए। मिस्टर बो कहते हैं बकवास करना बंद करो। तो अब दादाजी भी खुश थे क्योंकि सारे लोग भी ठीक थे। तो वो सारे गेस्ट को कहते हैं कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक शो था। तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि अब शादी शुरू किया जाए। तो अब शादी का रिचुअल स्टार्ट होता है और उन लोग का शादी हो भी जाता है और गिफ्ट के तौर पे वो उसको दिखाते हैं वही गोल्डन 18 मेल मॉडल्स। ये देख के तो वो लोग खुश और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ये कहानी है तो इसको कहानी की तरह ही दीजिएगा क्योंकि हर जगह का कल्चर अलग होता है, तो वो लोग अपनी जगह का कहानी अपने हिसाब से बनाते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।